हेलो। जय जिनेन सभी को। सभी को जय जिनेन। गुड मॉर्निंग। उठ जाइए। जय जिनेन, जय जिनेन। उठो, उठो कुछ लोग और उठ जाओ, क्लास स्टार्ट करें। कैसा टाइम होता है ना, दिन में सोने का टाइम और ऐसी क्लासेस स्टार्ट रहती है, गर्मी के दिन स्टार्ट हो गए, नींद आती है और उसमें दीदी क्लासेस लेके बैठ जाती है ना? मुझे 3 साढ़े 3 साल 4 साल हो गए अब तो सोए दिन में। तो मैं खुद नहीं सोई तो क्यों सोने दूँ किसी को। है ना? तो चलो उठो, उठो जल्दी उठो, भगवान का नाम लेते हैं हम सबसे पहले। हाँ, कोई बात नहीं। 1-2 जने तो मैसेज डाल देते हैं। जिनको जिनको वीडियो ऑन रहता है, वो मैसेज डाल देते हैं, अभी इस कारण से मैं वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ, तो कितना अच्छा लगता है ना? चलो। प्रणामो अरिहंता। प्रणामो सिद्धा। प्रणामो आयरिया। प्रणामो उवज्जाया। प्रणामो लोई सवसाहुणम्। नमो लोई सवसाहुणम्। नमो लोई सवसाहुणम्। हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, आपके आशीर्वाद और आपके ज्ञान के प्रकाश की तरंगों से हमारे घर और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, नेम, फेम, मनी और स्वास्थ्य की संजीवनी प्रवेश करती जा रही है। आपके सतरंग प्रकाश से हमारी सातों चक्र प्रकाशित हो गए हैं, जो हमारे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल का निर्माण कर रहे हैं। फलस्वरूप हम तन, मन, धन से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ हो गए हैं। हे परम पिता परमेश्वर आदिनाथ प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए जी, जय जिनेंद्र सभी को। चलो 47 मेंबर्स ही आए हैं अभी तक, तो क्लास स्टार्ट कर दें। 1 मिनट, गूगल मीट भी शुरू कर देते हैं। अभी तक में किसी को कोई क्वेश्चन है क्लास के बारे में तो पूछ सकते हैं। हाँ किरण जी। दीदी आज आप चक्रों के बारे में बताएंगे? हाँ, बता देंगे। हाँ, प्रतिमा जी। 2 दिन पहले आपने क्लास में बताया था कि कहीं पे भी दर्द हो तो 5-8 लिख लेना चाहिए। हाँ जी। तो अब जैसे मेरे तो फुल बॉडी में पेन है, हर जॉइंट्स में दर्द रहता है, हम्म। आर्थराइटिस है मुझे। ओके। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आप अपनी कलाई पे लिख लीजिए। ठीक है, ओके। कलाई पे लिख लीजिए 5-8। उसके अलावा अपने आप को स्वस्थ समझने के लिए अफर्मेशन देना शुरू कीजिए। मेरे शरीर का प्रत्येक अंग स्वस्थ है, सुरक्षित है। ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर का प्रत्येक अंग स्वस्थ है। ठीक है, या फिर आपके आर्थराइटिस है तो हमारी शायद बोन्स में प्रॉब्लम रहती है ना? हाँ, मैं कम्प्लीटली बेड रिडन ही हूँ 30 सालों से। ओके। अच्छा, इतना ज्यादा है? हाँ हाँ।
ओके, ओके। चलो ठीक है, देखो अब इतनी जल्दी तो हम रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन जिसका मन स्वस्थ उसका तन स्वस्थ। बिल्कुल। तो आप इतना तो समझ ही गई होंगी कि अगर मेरा मन स्वस्थ होगा, तो अब आप सोचो भगवान ने आपको कितना टाइम दिया, आप लेटे तो हो, है ना? हाँ, काम तो कुछ ही नहीं करना पड़ रहा आपको। ना, हम जैसे हमको तो पूरा सुबह से लेके शाम तक सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है? घर हाँ, के, बच्चों के सारे काम, ठीक है? आपको कुछ भी काम नहीं है, तो आपको टाइम कितना है? बहुत टाइम है ना? बहुत टाइम है। बहुत टाइम है, तो अब उस बहुत टाइम का सदुपयोग क्या करते हैं आप, बताओ? दिन भर मेरे दर्द है, मेरे दर्द है, मेरे दर्द है कहोगे तो कोई सुनने वाला नहीं है ना? है कोई सुनने वाला दिन भर बोलोगे तो? नहीं, नहीं, कोई नहीं सुनेगा। कोई नहीं सुनेगा, तो अब दिन भर आप क्या करते हैं फिर? बस मोबाइल है या फिर कुछ पढ़ लेती हूँ, बुक्स वगैरह इस तरह की क्लासेस ज्वाइन करती रहती हूँ। हाँ, चलो बहुत ही बढ़िया। लेकिन हम इसके अच्छा। साथ में हम क्या करेंगे, हम पहले तो क्षमा याचना तो वो तो आप लोगों को आती ही है, करते ही हम लोग। उसके हम्म, अलावा हम लोगों को पूरा दिन ब्लेसिंग्स देने का काम करेंगे। एक्सक्यूज मी। ठीक है? हमारे पास इतना टाइम है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइम का सदुपयोग करेंगे, हम लोगों को ब्लेसिंग्स देने का काम करेंगे। हम्म, ठीक है? आपकी लाइफ में जितने भी मेंबर्स हैं इस दुनिया में, आपके जानने में, पहचानने में, ठीक है? उनको, हर व्यक्ति को एक दिन में एक, मतलब 10 व्यक्तियों को आप विजुलाइज किया करो, हाँ? और उनको भगवान उनके लिए, मतलब भगवान से उनके लिए सारी खुशियां, सुख समृद्धि, उनके लिए जीवन में सभी प्रकार की सुख जितने भी होते हैं सब भगवान से विश किया करो उनको मिले। ठीक है? आप देखना, आप 3 दिन भी करेंगे ना, या 5 दिन आप करेंगे, आपको एक अलग सा अनुभव होगा। जैसे जैसे आप ब्लेसिंग्स करते जाएंगे, वैसे वैसे एक एक, जो आप कह रहे हो ना शरीर के कोने कोने में दर्द है, तो हाँ, एक एक दर्द शुरू हो जाएगा खुलना। ठीक है? एक एक जगह आपकी हील होना शुरू हो जाएगी। तो आप ये करो, बहुत टाइम है आपके पास, आराम से 10 जनों को एक दिन में करोगे तो आपके लाइफ में 100 200 500 लोग तो होंगे ही सही। 100 लोग तो हमारी क्लास में ही है ना? जिसमें से 60 आप अभी देख रहे हो, तो जो आपको फेवरेट लग रही है ना बढ़िया, उनमें से 10 को पकड़ लो। ठीक है? एक मेरा नाम भी है। आपका नाम तो पहले। ओके, ठीक है। हाँ, ओके, आप अपनी केयर कीजिए, ध्यान रखिए और क्लासेस अटेंड कीजिए, आप में काफी चेंज आ जाएगा। ओके। धन्यवाद। ठीक है, हाँ सुनीता जी बोलिए। सुनीता जी आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं क्या? हाँ रेनू जी। सबके यहाँ प्रॉब्लम है कि मेरे यहाँ है? अगर मैं पौने 4 बजे जाऊँ तो आने के अंदर जाना और मैं 5 बजे तक क्लास। रेनू जी, रीना जी। जय जी दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र, कौन बोल रहा है? रेनू जी, हाँ। हाँ दीदी, जो 5-8 बोलना है तो 58 नहीं बोल सकते मतलब? नहीं 5-8, 78। 5-8, 58 अच्छा, नहीं, 5-8। 5-8। 5 और अलग जैसे वाइब्रेशन है, 8 अलग वाइब्रेशन है। और जैसे बड़े नंबर होंगे उनमें भी अलग अलग बोलना है? अलग 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 अलग। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, थैंक यू दीदी। हाँ रीना जी। सुनीता जी आप हेलो कर पा, भाभी। हाँ तो क्या करना है? क्या कह रहे हो? वापस क्वेश्चन मैंने सुना नहीं। मेरा 3 दिन क्लास मिस हुआ, मैं शादी में गई थी ना। हाँ, क्या करना है? क्या करना है? बताओ क्या किया था इनके साथ, क्या सजा दी जाए? 3 दिन क्लास मिस की इन्होंने, इनको क्या सजा दी जाए? क्लास इंपॉर्टेंट है कि शादी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बताओ? घर की शादी थी भांजे की।
कुछ नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखो, उसके अलावा तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता मैं 3 दिन में क्या बोली। मुझे खुद को भी आइडिया नहीं रहता है, तो आपको सुनना ही पड़ेगा, है ना? रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। ओके? थैंक यू। यस। हाँ, रीना जी, बोलिए। हेलो। हाँ, रीना जी। वो जय है ना, एक्चुअली आपने जब परसों आपने बताया था ना हुँ, अफर्मेशंस, और ये आप बता रहे थे वाइब्रेशंस, तो हुँ, उस दिन वैसे तो नोट करा था मैंने, आपने 4 चीजें बताई थी हुँ। वाइब्रेशंस के लिए, कि जैसे मंत्रा, और मैं ये पूछना चाह रही थी आपने स्विच वर्ड्स में क्या बोला था, स्विच वर्ड क्या होता है? वो मुझे क्लियर नहीं हुआ था। स्विच वर्ड होता है हमारी लाइन का शॉर्टकट, हमारी अफर्मेशन का शॉर्टकट। जो मंत्रास होते हैं ना, वो भी स्विच वर्ड ही है, ठीक है? जो हीलिंग कोड है वो भी स्विच वर्ड है। स्विच वर्ड का वन लाइन में मीनिंग क्या है, वन वर्ड में? शॉर्टकट। अब आपको बहुत बड़ी बात बोलनी है कि मैं स्वस्थ हूं, है ना? या आप बोलेंगे आई एम हेल्दी, ठीक है? तो हमने वहां पर क्या दे दिया? हेल्थ, ठीक है? अगर मान लीजिए आपको आपका बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है, महान क्रिकेटर बनना चाहता है, ओके? तो आप क्या बोलेंगे, रात दिन क्या बोलेंगे? मेरा बेटा महान क्रिकेटर बन गया है, मेरा बेटा महान, बहुत ही ऑलराउंडर क्रिकेटर बन गया है, बोलेंगे इस लाइन को। अगर अफर्मेशन की बात करेंगे तो हम ये लाइन बोलोगे ना, बन गया है। अगर आपको नहीं बोलना तो आप बोल दो सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, सचिन। अभी तो विराट का फैशन है, विराट 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 विराट। आपकी बात हो गई। आपकी पूरी लाइन का एक बंद शॉर्टकट कर दो। होता है, वो स्विच वर्ड, जी, ठीक है? ओके। और दीदी एक चीज और पूछनी थी, एक्चुअली मैं ना 2 दिन से ठीक से मेरे बैक में ना पेन बहुत हो रहा है। हाँ, आपने नंबर भी बताया था 58 लिख लो, वो मैंने लिखा भी, लेकिन मेरे बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों, वीकनेस बहुत हो रही थी, तो मेरे ना इसलिए मैं ऑन भी नहीं कर पा रही थी प्रॉपर, क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मेरे बैक में ना ज्यादा ही पेन हो रहा है 2 दिन से। तो आपने जैसे नंबर बताया वो लिख लिया था, तो आपने उसके साथ एक श्लोक बोला था ना कि हमें ये बोलना चाहिए जिससे वो ठीक मतलब हीलिंग जाए, तो वो क्या था, एक बार बताएंगे बैक पेन के लिए? 28 नंबर या 14, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो वो बोल लीजिए। नहीं 58 बोला था ना आपने। नंबर 58, 58। अच्छा, श्लोक कह रहे हैं आप बैक पेन के लिए, हाँ, श्लोक जो मैं था? सोची आप श्लोक पूछ रहे हैं, ठीक नहीं, है? मुझे अवंतिका ने सेंड तो की थी वो पूरी पीडीएफ ना, हाँ, तो हाँ, पर हाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा नंबर करूं, तो 58। 28 का है हाँ, जी। श्लोक करना है तो 28, और हम्म। नंबर लिखना है तो 58। देखो, हर चीज के नंबर तो आपको बहुत मिल जाएंगे। मैंने पूरा पीडीएफ ही शेयर कर दिया ताकि मुझसे बार बार ना पूछो, क्योंकि अगर मैं एक जी। एक चीज का नंबर बताने बैठी और सबको ही बताने बैठी तो मुझे घर का भी काम देखना पड़ता है ना, आपको पता है। तो मैंने पूरा पीडीएफ शेयर कर दिया। बट क्या होगा कि आप कान में दर्द है तो नंबर ढूंढोगे, आंख में दर्द है तो नंबर ढूंढोगे, पाँव में दर्द है तो, कमर में दर्द है तो, इन सब दर्द का हमने एक पावरफुल नंबर ढूंढ लिया है, 58। और ये बहुत लोगों पे एक्सपेरिमेंट करा हुआ है मेरा, इसलिए मुझे पता है इससे रिलीफ मिलता ही मिलता है। जी, ओके, थैंक यू ठीक है ना? 58 नंबर लिख लीजिए आप। जी। ओके, हाँ टीना जी बोलिए। हम जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस क्योंकि सेशन आगे बढ़ाना है। दीदी मुझे वो थोड़ा सा ना होनोपोनो का वो नहीं समझ में आया, वो कहाँ यूज करेंगे अपन, ऐसा अभी वो थोड़ा बता, मुझे। अभी चलो, बता। हाँ थैंक रुचि यू जी। दीदी। जय जी नेम। हाँ जय जी। आज तो दीदी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ बस, कि आपकी अफर्मेशन जब से मतलब आपसे जुड़े हैं, पॉजिटिव हुए हैं, अफर्मेशंस देनी शुरू की है। कल मेरी बेटी का मैथ्स का एग्जाम था, परसों मैंने इसको पढ़ाया तो ये थोड़ा सा इसने मुझे इरिटेट कर दिया, एक स्लैप लगाया, लेकिन वो स्लैप इसलिए था कि तुम पढ़ नहीं रही हो, 12 बज चुके हैं, कल एग्जाम है, 4 चैप्टर अभी रहते हैं। फिर मैंने इसको लास्ट में 2 चैप्टर छुड़वा दिए और उसमें से 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आए, और ये मुझे आके कहती है मम्मा मेरा सारा पेपर अच्छा हुआ, ये क्वेश्चन भी मैं कर आई,
सिर्फ मैं अफर्मेशन देती रही कि उसको सारे क्वेश्चंस आते हैं, और वही सब मैंने मतलब महसूस किया है। जब पूजा भी कर रही थी तो अफर्मेशंस माइंड में यही सब थी, प्रे में भी यही सब था। तो और मैं यही देख रही थी कि ये एग्जाम कर रही है, इसको सब कुछ आता है, सब कुछ इसका अच्छा हो रहा है, आके कहती है मेरा बहुत अच्छा हुआ। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये सब हमारी अफर्मेशन के साथ-साथ विजुअलाइजेशन का कमाल है ना? जिसको आ गया वो पाए लग गया। हाँ, निर्मला जी। हाँ 5-8 बोलना क्या 5th 8 बोलना? 5-8, 5-8। अच्छा किस ओके कलर ओके से? ब्लू कलर से। ठीक है? हाथों पे लिख लीजिए, जहाँ पेन है वहां लिख लीजिए, जहां आपकी इच्छा हो वहां लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी के किसी भी पार्ट में, लेफ्ट में लिखो लेफ्ट में, राइट में लिखो राइट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में अफर्मेशन देना, विजुअलाइजेशन करना इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, ठीक है। आंटी जी तो नहीं है अभी? यहाँ पे भी हम, हाँ, ब्लू कलर की पेन से लिख लीजिए। आप बॉडी पे कहीं पे लिख लीजिए, पानी की बोतल के ऊपर लगा लीजिए अपने, या कहीं पे भी लगा लीजिए। ठीक है? हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं हीलिंग कोड्स पे। आज हम न्यू पीडीएफ पर जाएंगे, बात करेंगे। आप लोगों को मैंने भेजी है द गोल्स, क्योंकि पहले जो हम कोर्स लेके आए ना उसको भी समझ लो थोड़ा थोड़ा। एक्स्ट्रा तो बहुत सारा समझते रहेंगे हम बाद में, क्योंकि कुछ लोग होंगे ऐसा बोलेंगे कोर्स तो कुछ समझा ही नहीं रही है, बस क्वेश्चन आंसर और बातें। कोर्स क्या है, अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन तो मैंने सिखा दिया आपको क्या होता है। अब तक आप लोगों की आदत भी बन चुकी है अफर्मेशन देने की। बहुत सारी आप लोगों को मैंने कॉपी कैट वाले, मतलब गूगल से निकाल के बहुत सारी अफर्मेशन नहीं दी है अभी तक। आपको चाहिए तो वो भी दे दूंगी। आपको ये तो समझ आ ही गया होगा, अफर्मेशन वो जो हमारे मन से निकले वो ज्यादा बेस्ट है ना? तो मन से निकालना सीखना है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमने जब तक मेंबर्स नहीं आए थे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मैंने जब तक, मतलब लोगों ने फर्स्ट डे भी पेमेंट कर दिया था, जिस दिन मैंने मैसेज डाला था तब भी पेमेंट कर दिया। तब से लेके हमने 22 तक उन सबसे अफर्मेशंस लिखवाई थी, डेली अपनी अपनी अफर्मेशंस उनके लाइफ से रिलेटेड, है ना? तो बहुत सब लोगों ने लिखी भी थी। बस गलतियां क्या थी उसको अब अगर आपको समझ आ गई हो तो आप समझे उन गलतियों को, कि उन अफर्मेशंस में गलतियां क्या थी। हमने प्रेजेंट में नहीं बोला। एक गलती क्या थी, हमने कहा मैं आप भगवान की कृपा से, थैंक्स टू गॉड, ये मुझे मिल गया है, मेरा बच्चा स्वस्थ है, मेरा ये वो। ठीक है? हमको बोलना वो है जो हमें चाहिए। गलती बस यही थी, जो हमें चाहिए ना वो चीजें बोलना शुरू कर दो। जैसे बालों के लिए, तो बाल मेरे स्वस्थ हैं, मेरे बाल बहुत घने हैं, मेरे बाल बहुत काले हैं, और मेरे बाल बहुत लंबे हैं। ठीक है? आपको जो जो चाहिए बालों के लिए वो आप बालों के लिए बोलो, आंखों के लिए बोलो, कान के लिए बोलो, पूरी बॉडी के लिए बोलो, अपने वजन के लिए बोलो, आपका वेट, आप जो चाह रहे हैं ना कि पतले होना, तो केवल अफर्मेशन देके भी पतले हो सकते हैं। ठीक है? केवल अफर्मेशन देके भी पतले हो सकते हो। कांच के सामने खड़े हो ना, और कभी भी ये मत बोलना गलती से भी, ये लाइन में साथ में और बोल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, गलती से भी ये मत बोलना मैं बहुत पतली हो गई हूँ, कभी मत बोलना। ठीक है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रेडी है रात दिन, अब आपको पतला करके छोड़ देगा, अब पतले कैसे भी हो। कहानी सुनिए, चिराग निकलता है ना, अलादीन का चिराग होता है ना, वो एक बार निकल गया ना, तो आपने जो बोला वो काम कैसे भी करके दिखाएगा ही दिखाएगा। आपने कहा 1 लाख रुपए चाहिए मुझे, तो वो कहीं से भी लाएगा, वो चोरी करके लाएगा, लेकिन वो लेके आएगा। ठीक है? अगर आपने बोल दिया मैं पतली हूं, मैं पतली हो गई हूं, मैं पतली हो गई हूं, मैं पतली हो गई हूं, तो कल आपकी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी कि 5 दिन तक खाना नहीं खा पाओगे और छठे दिन पतले हो जाओगे। ओके? तो
मैं पतली हो गई हूँ ये रट कभी मत लगाना। मेरा वेट बैलेंस्ड है, मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी लगती हूँ, मैं बहुत मेरी स्किन ग्लो करती है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो आप लगा सकते हो। तो कभी भी मैं पतली हो गई हूँ, मैं पतली हो गई हूँ की रट मत लगाना। ये अफर्मेशन में आपको बता देती हूँ। मैं मोटी हो जाऊं, मैं मोटी हो जाऊं, वैसे तो बहुत कम बोलते हैं ऐसा, वो तो बच्चों के लिए बोलते हैं हम, है ना। खाती नहीं है, पतली हो रही है, थोड़ी मोटी हो जा, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा बोला जाता है। तो हमें हमेशा बैलेंस्ड वेट चाहिए, ना पतले ना मोटे, है ना। कोई किसी की बॉडी को सूट करता है 60 केजी, किसी की बॉडी को करता है सूट करता है 70 केजी, आपको पता नहीं है। आपको बस दिखने में पतले चाहिए, हमें दिखने में जैसे हैं बहुत सुंदर हैं, बस हमारा वेट आइडियल वेट होना चाहिए, बैलेंस्ड वेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कमियां हमारे अंदर रह गई है, उनको हम पूरा करेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं गोल्स पर, कि अफर्मेशन की स्टार्टिंग में हमको, अगर हमें मतलब अफर्मेशन तो आप समझ गए, रात दिन हम दिए जा रहे हैं, बट हमको कुछ चाहिए, हमें कुछ पाना है। मान लीजिए, सपोज कीजिए पतला होना है ना। जिन मंदिर का शिलान्यास कराने के लिए, प्रतिमा के लिए, कुछ नहीं, जो आपको चाहिए वही बोलो ना। मैंने ये करा दिया है, मैंने प्रतिमा विराजमान करा दी है, बस जो चाहिए उसी को ही तो बोलना है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, द गोल्स, अभी मैं आपको पीडीएफ भी दिखा दूंगी, बट आपको पहले मैं समझा देती हूँ। गोल्स क्या हुआ, अब आपको पतला होना है, ठीक है, पतला होना है आपको। अब आपने ये क्या बनाया, सबसे पहले दिन गोल बनाया अपना, कि अब तो मैं 15 दिन के अंदर वेट लॉस करके दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। ये क्या हुआ, हमारा एम, हमारा गोल, कि मैं 15 दिन के अंदर पतली होकर दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया। अब इसके लिए हमें करना क्या क्या है, इसके लिए हमें करना क्या क्या है, इसके लिए हमें काम भी करने पड़ेंगे। केवल बिस्तर पे बैठे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, ठीक है, मैं तो 15 दिन में पतली होकर दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी, पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो आप जो अफर्मेशन देते हो, उसका मतलब है कि उन अफर्मेशन को विजुलाइज भी करो, कि मैं, मान लीजिए किसी का वेट 70 केजी है, अब हमने विजुलाइज किया कि मैं 60 केजी वेट मेरा हो गया है ना, मेरा वेट 60 केजी हो गया है। अब हो गया है तो अब सोचो 60 केजी वेट होगा कैसे, वो भी 15 दिन के अंदर। मैं बिल्कुल खाना भी छोड़ दूंगी ना तो भी नहीं होगा, है ना। 10 उपवास करते हैं हम लोग, कोई फर्क पड़ता है, वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं, मैंने कर रखे हैं। वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब हमको क्या क्या करना है, जिस दिन हम अपना गोल बनाए उस दिन हम सेट कर ले कि अगर मुझे 15 डेज में अपना वेट कम करना है तो मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। अब करना क्या क्या होता है, अब आप बताओ। एक्सरसाइज करनी होती है ना, आंसर भी आ गया था शायद। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, डाइट, फूड, और साइकिल चलाना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, और लिप्स हिला दो, और कुछ हो तो, फ्रूट्स खाना, हाँ क्या बोल रहे हैं, मिनिका जी ने क्या बोला, तैरना, स्विमिंग करना, हाँ स्विमिंग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताओ पतले होने के लिए क्या क्या करना है, वाटर पीना, अफर्मेशंस तो दे ही दी ना, अफर्मेशन तो देनी है। हाँ बकुलेश जी, और क्या करना है हमें पतला होने के लिए, मनपसंद स्पोर्ट्स हो तो खेलना चाहिए, उसका एक्टिविटी करना बहुत चाहिए। बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आप ये बताओ, जो आलसी इंसान है उसको पतला होना और इनको इतनी सारी चीजें करनी है, अब क्या होगा, पहले दिन वो व्यक्ति क्या सब चीज करने लग जाएगा, नहीं करेगा ना। तो क्या करो, फर्स्ट डे जब आपको पतला होना है ना, ठीक है, आपने अफर्मेशन डाली अपनी कॉपी में, नोटबुक में,
कि 15 डेज में मेरा वेट 70 से 60 केजी हो गया है। फर्स्ट डे हमारी अफर्मेशन है। फर्स्ट डे हमारी 10 अफर्मेशन और साथ में है। क्या? मैं रोज योगा करती हूँ, मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ, मैं डाइट फूड ही खाती हूँ, मैं स्विमिंग करती हूँ, मैं स्पोर्ट्स में नंबर 1 हूँ, और क्या क्या सोचा था हमने। मतलब जिन जिन चीजों से पतले होंगे ना, उन चीजों की अफर्मेशन डालना शुरू कर दो। 3 दिन तक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा मैं लिखती रहूंगी कि कुछ करूंगी भी सही। जब मैं लिखती ही रहूंगी या कुछ करूंगी भी सही, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा कि इनमें से कुछ तो कर। ठीक है, तो अब आप चपाती खा रहे होंगे ना, तो 2 चपाती में हाथ उठ जाएगा, अरे नहीं डाइट फूड। ठीक है, उसके बाद सुबह उठेंगे तो 10 मिनट 5 मिनट की एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, क्योंकि लिख भी तो रहे मैं योगा कर रही हूँ, मैं प्राणायाम कर रही हूँ। ठीक है, तो जो जो हमें करना है ना पतले होने के लिए, जो जो चीजें हमें करनी है वो सब चीज लिखो। रोज लिखो, 3-3 बार लिखो, 5-5 बार लिखो, 10-10 बार लिखो, 11 बार लिखो, जितनी इच्छा हो जितना लिखो, लेकिन रोज लिखो उसको। केवल बोलने से सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि केवल सोचते तो बहुत है, मुझे भी हो गए इतने साल सोचते सोचते तो पतली नहीं हो पाती है ना। तो क्या होता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में एक बात और फिट होती है कि कितनी भी कोशिश कर लूं मेरा वेट तो यही रहेगा। मेरे तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, मैं रात दिन कोशिश करती हूँ, कर लेती हूँ, बहुत इजी वे में करती हूँ, वेट कम करती हूँ, नॉर्मल, 15 दिन बाद वापस नॉर्मल। तो मेरे क्या, मुझको क्या सेट हो गई दिमाग में बात कि कितना भी कर लूं इतनी रहूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्यादा भी खा लेंगे तो भी कोई बात नहीं, कम भी खा लेंगे तो कोई बात नहीं। तो पहले तो ये सबकॉन्शियस माइंड को रिमूव करना है, इन बातों को रिमूव करना है कि मैं चाहे कितना भी कर लूं पतली नहीं हो सकती हूँ, ये बात को डिलीट करना है ना। उसके बाद जो जो काम करने हैं उस चीज के लिए, अब आप मानिए कोई बीमार है, अभी क्या नाम था उनका, प्रियंका जी, प्रणीता जी, ऐसा प्रमीता जी कुछ नाम था ना, जिनकी बॉडी में, प्रतिमा जी है ना, प्रतिमा जी सॉरी बट मैं एग्जांपल ले रही हूँ आपका। प्रतिमा जी ने कहा कि मैं इतने साल से बेड पर हूँ, मैं बीमार हूँ। ठीक है, अब अगर उनको स्वस्थ होना है तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगी। लिख तो सकते ही है ना अभी वो, तो वो लिखेंगी कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर के सभी अंग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मेरे शरीर के सभी बोन्स पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ठीक है, उसके बाद वो स्वस्थ कैसे कैसे हो सकती हैं, तो सबसे पहले मैं अपनी मेडिसिन, सभी मेडिसिन टाइम पे लेती हूँ। ठीक है, तो इनको याद भी आ जाएगा मेडिसिन टाइम पे लेती है। दूसरा, उनको और क्या लिखना है, क्या 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 करेंगी वो, तब होगा। तो वो लिखेंगी कि मैं डॉक्टर के बताए अनुसार ही खाना खाती हूँ, क्योंकि जो आर्थराइटिस है ना वो थोड़ा सा खाने पीने से बढ़ता हो कम होता होगा। सही है ना प्रतिमा जी? आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो है ना, आपने बेसन खाया, आपने गैस वाली चीज खाई, तो उस समय पेन ज्यादा होता होगा आपको, मेरे ख्याल से होता है ना ऐसा, जिससे आपकी गैस की प्रॉब्लम हो उन समय ज्यादा हो जाता है। तो मैं डॉक्टर के डाइट फूड के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने डाइट चार्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग ही खाना खाती हूँ, और मैं जितना बनता उतनी एक्सरसाइज करती हूँ। आप यही लिखो नॉर्मल, मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, मैं डेली योगा प्राणायाम करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, जितना भी उनको करना है। बीमार होने वाला व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए क्या क्या करना है, हाँ पता है आपको? आपकी प्रॉब्लम का इलाज गूगल के पास कम से कम 1000 गुना है। हम तो पांच तरह से सोचेंगे ना, उसके पास 50,000 इलाज है। आपने कितनी बार उसमें देखा और देख के कितनी बार फॉलो किया उसको, उनमें से कितना आपने फॉलो किया? कभी किसी को फॉलो किया नहीं ना। तो आपको ये भी देखना है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ अपनी बीमारी से ठीक होने। पहले सबसे पहले चाह,
इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ भी गोल प्राप्त करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होना, क्या होना, चाह, कि मुझे स्वस्थ होना है, मुझे पतला होना है, मुझे नया घर चाहिए। अब जिसको नया घर चाहिए, घर बैठे बैठे नया घर मिल जाएगा क्या? हाँ, उसको घर देखने भी जाना पड़ेगा, उसको एरिया देखने जाना पड़ेगा, उसको आर्किटेक्ट से बात करनी पड़ेगी, जिन जिन से भी। तो वो सब चीज लिखो कि इस गोल को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। कोई भी काम हो तो वो काम 100% सक्सेस होता ही होता है जब हम इस तरीके से काम को करेंगे। हाँ, मिनिका जी जो बेबी थी कल मिसिंग हो गई थी, वो मिल गई है, ठीक है ना? तो बहुत बहुत बधाई हो उस माँ को, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिनिका जी ने खुशखबरी मुझे रात में ही बता दी थी, है ना मिनिका जी? तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी, आपको आपकी प्रेयर काफी वो रही पावरफुल उसके लिए। मेरी उससे बात नहीं हो पाई, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, पर उसकी फ्रेंड से बात हुई तो उसने बताया कि पुलिस थाने में पहुंच गई थी उसकी बच्ची और उसको मिल गई, जैसा आपने कहा था सेफली, बिल्कुल वैसे ही। अफर्मेशंस का कमाल है ना। और हाँ वैसे जी, तो देखा जाए तो मिथ्या है हमारा, उसको मिलना था तो वो मिल गई, मैंने कुछ नहीं किया। अभी अभी तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले। मैं करने वाली कौन हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसका संयोग उसकी माँ के साथ लिखा हुआ था तो उसकी माँ को वो मिल गई, नहीं तो मैं अभी कल से लेके अभी तक जाप ताप भी कर लेती तो कुछ नहीं होता, है ना? तो ये मिथ्या ज्ञान है हमने कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो होना था वो हुआ, बस मैंने हम सबने मिलके अच्छी वाइब्रेशन दी, ठीक है? चलो, तो आप लोगों को गोल सेटिंग समझ आ गई? किसी को डाउट है? हाँ, किसी को कोई डाउट है? चलो एक बार हम पीडीएफ देख लेते हैं, उसमें भी कुछ नई बात होगी तो समझ लेंगे। देखो, सेकंड पीडीएफ मैंने आपको भेजा है, अफर्मेशन का सेकंड पार्ट है द गोल्स। उसमें क्या होता है, वाई अफर्मेशन टू अचीव द गोल, किसी गोल को अचीव करने के लिए अफर्मेशन क्यों देनी है, ठीक है? अब इट इज लाइफ सेटिंग, ये हमारे लाइफ की सेटिंग्स होती है। गोल सेटिंग मतलब लाइफ सेटिंग, ओके? तो अब इसमें होता क्या है, हम लोग ज्यादातर 3 तरह के गोल्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो उन्होंने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है हेल्थ, सेकंड है करियर और थर्ड है मनी, है ना? तो अगर हेल्थ है तो हम हेल्थ के अकॉर्डिंग इन्होंने बता दिया कि वॉक 7000 स्टेप्स डेली, योगा 1 हार, और ठीक है। हाउ अफर्मेशन मतलब इन्होंने बता दिया सबसे पहले कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना होगा, है ना? जो मैंने आपको बात बताई कि आपको भाई 7000 स्टेप्स डेली चलने हैं, योगा करना है, प्राणायाम करना है, और भी जो एक्टिविटीज आप कर सकते हो, हेल्दी फूड खाना, ये सब चीजें। हाउ अफर्मेशन, सबसे पहले क्या करना, सेट करना है गोल को, मेक स्टेटमेंट। ये मैंने जो बताया वो क्या था, स्टेटमेंट। मैंने बताया आपको कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा इस काम को करने के लिए। मुझे पतला होना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इसको कहते हैं मेक स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट बना लो, है ना? अगर आप अपनी अपनी जो भी विश है, जो भी अपनी विश है उसके अकॉर्डिंग सोच के देखो। आपको, मुझे क्वेश्चन ही याद नहीं आ रहे, अगर आपको कुछ भी चाहिए लाइफ में, जैसे मान लीजिए आपके बेटे के अच्छे नंबर्स आए, ये आप चाह रहे हैं, है ना? कि आप चाह रहे हो कि आपका बेटा सीए फाउंडेशन क्लियर कर ले, मान लीजिए। अब हम ये चाह रहे हैं तो उसको करना क्या क्या होगा, आपको क्या करना होगा, उसको क्या करना होगा। उसको मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना होगा, उसको कम से कम 12 घंटे पढ़ाई करनी होगी, है ना? ये आपकी स्टेटमेंट्स हैं।
अगर उसको सीए फाउंडेशन क्लियर करना है तो उसको अच्छा टीचर मिलना चाहिए, उसको सीए फाउंडेशन क्लियर करना है तो उसका मन डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इसको एक ऐसा रूम मिलना चाहिए, ऐसी जगह मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसी कुछ होती है ना, यही सब। ये स्टेटमेंट बन गया अपना। अब हम क्या लिखेंगे, आई विल वॉक 7000 स्टेप्स डेली। अब इन्होंने क्या करा, वही चीजों को उस चीज में लिख दिया। मैं रोज, मतलब बच्चे की बात चल रही ना, तो आप क्या लिखेंगे, मेरे बेटे में बहुत कॉन्फिडेंस है, मेरे बेटे में बहुत कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, मेरे बेटे का, मेरे बेटे को अच्छा ट्यूटर मिल गया है, मेरे बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया है, मेरे बच्चे को। अब आपको क्या लगेगा, अच्छा इन्वायरमेंट देना है, जो आप बोलेंगे वो आप करके भी दिखाएंगे कि हाँ उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, तो उसको अच्छे इन्वायरमेंट के लिए क्या चाहिए कि हम कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, अच्छा आप क्या करोगे उसके लिए, आप मंत्र जाप करोगे उसके लिए, जो भी करोगे। समझ आई बात? तो इन सब चीजों का पहले स्टेटमेंट रेडी कीजिए, फिर उसके बाद अफर्मेशंस रेडी कीजिए। अब अफर्मेशन होने कैसे हैं, देखो, पॉजिटिव होने हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होने हैं, पर्सनल होने हैं, इमोशनल होने हैं, विजुअलाइजेशन होना है, ग्रेटिट्यूड होना है। ये 6 चीजें आपके अफर्मेशन में होनी जरूरी है। पॉजिटिव मतलब उसको, उस मेरे बेटे को बहुत कॉन्फिडेंस है ना, मेरे बेटे को आप ये नहीं लिखोगे मेरे बेटे को कॉन्फिडेंस आ गया है, आ जाएगा, सॉरी, आप ये नहीं लिखोगे मेरे बेटे में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरे बेटे को अच्छा ट्यूटर मिल जाएगा, आप ये नहीं लिखोगे। आप क्या लिखोगे, मेरे बेटे में बहुत कॉन्फिडेंस है, मेरे बेटे में बहुत का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, मेरे बेटे को बहुत अच्छा ट्यूटर मिल गया है। अभी मिला नहीं है लेकिन आप लिखोगे मिल गया है। ठीक है, अब इसमें आपके इमोशंस जुड़े होने चाहिए, आपको विजुअलाइजेशन, अब जो कुछ मैंने बोला उसको विजुअलाइज कर लो। आपका बेटा पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहा है, आपका बेटा को जो ट्यूटर मिला है ऑनलाइन ऑफलाइन वो बहुत ही अच्छा है, और आपके बेटे ने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया है। यहाँ तक अपना क्या करना है, विजुअलाइज करना है। उसके बाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ठीक है, एग्जाम्पल नीचे और देकर, आई एम वॉकिंग 7000 स्टेप्स डेली विथ माई गर्लफ्रेंड्स, और अच्छा दे दो, जो आपकी इच्छा हो वो हो। पतला होना है तो आप बोल दो कि मेरा बहुत अच्छा गर्लफ्रेंड है, बहुत अच्छी बॉयफ्रेंड है, बहुत अच्छा। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। हाँ डॉक्टर शिल्विका जी, ओके, शिविका, सॉरी। थैंक यू भोले बाबा, आई एम डूइंग 30 मिनट्स टू योगा हैप्पीली विथ माय फैमिली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी लाइन या तो थैंक यू से स्टार्ट होगी, आपकी लाइन थैंक यू से एंड होगी। ठीक है, कभी भी लाइन बिना इनके नहीं काम चलेगा। थैंक यू गॉड टू गिव मी, थैंक यू गॉड टू गिव मी, या फिर आई विल वॉक 7000 स्टेप डेली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कुछ भी, या तो पहले लगाओ या बाद में। ओके, समझ आया? तो गोल सेटिंग समझ आ गई सभी को अच्छे से? ओके, हाँ सीमा जी, हाँ सीमा जी। मैं ये पूछ रही थी मैम, जैसे पेमेंट फंस जाती है किसी के पास, तो उससे निकालने के लिए क्या स्टेटमेंट कि मेरा पैसा उसके पास, अच्छा एक सेकेंड रुकिए, निर्मला जी का क्या हुआ फिर, उनका ना लिंक खुलता ही नहीं है, अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, समझ नहीं आता बंद क्यों हो गया निर्मला जी। हाँ देखो, स्टेटमेंट क्या हो सकता है, पहला स्टेटमेंट तो कि उसने हमारा पैसा संभाल के रख रखा है, या उसके पास मेरा पैसा है, संभला हुआ है। ठीक है, दूसरा कि पैसा मेरे पास वापस आ गया है, डबल होके वापस आ गया है। तीसरा कि क्या हो सकता है और बोलो, पैसा लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं रात दिन,
मेहनत कर रहे हैं। मैं रोज उसको एक कॉल करता हूँ, है ना? और क्या करेंगे हम उसको? हम भगवान से दुआ करते हैं, तो मैं डेली प्रेयर करती हूँ, ये कर सकते हैं। और क्या करेंगे पैसा लेने के लिए? बोले बोले स्टेटमेंट बताओ, जल्दी जल्दी एक एक स्टेटमेंट बताओ सब। डेली उससे लिंक बना के रखते हैं। मैं उसको बहुत दुआएं देती हूँ, एक तो ये होना ही चाहिए, है ना? मैं उसको बहुत दुआएं देता हूँ, जो भी जिसका भी है। और उसका वो खुशी खुशी मुझे पैसा देने आ रहा है, ये भी आप लिखेंगे, है ना? क्योंकि हमको चाहिए ही नहीं जबरदस्ती वाला पैसा। तो हाँ, ये और बहुत बढ़िया आ गया, पिछले जन्म का लेन देन पूरा हो चुका है तो इस जन्म का तो बाकी है, दे दो तो पिछले जन्म का लेन देन पूरा हो चुका है, हम ये भी बोलेंगे। हाँ, वो पैसे मैंने उसके पास जमा किए हैं। हाँ, पिछला उसने मेरे पैसे दे दिए, ये तो हमने बोल ही दिया, है ना? आप एक चीज और लिखेंगे कि जैसे क्या होता है इन सब बातों में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैसा जिससे लेना है ना, वो गायब है देखोगे आप लोग, ये वाली चीज भी, ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है लोगों के पास। तो हमको ये बोलना है कि मेरा उससे कनेक्शन हो गया है, जिसका पैसा भी डूबा हुआ है और आपको पता नहीं है कि पैसा कैसे आना है, वो व्यक्ति कहाँ है, किसने। क्योंकि देखो, मैंने दिया पैसा, मान लीजिए मिनिका जी को दिया, मिनिका जी मुझे वापस देंगे, लेकिन मिनिका जी ने पैसा दिया सुनीता जी को। अब सुनीता जी ने पैसा दे रखा है और तीसरा कोई भी, ठीक है? अब जब तीसरे व्यक्ति ने सुनीता जी को नहीं दिया, सुनीता जी मिनिका जी को नहीं देगी, मिनिका जी ने सीमा जी को नहीं दिया, कितनी बड़ी चैन हो गई। हाँ, हम तो केवल मिनिका जी तक ही पहुंच पा रहे हैं। मिनिका जी कह रही मेरे पास नहीं आएगा तो मैं कहां से दूंगी, मेरे पास नहीं आएगा तो मैं कहां से दूंगी। प्रॉब्लम यही है, 100% प्रॉब्लम कोरोना के टाइम से यही चल रही है। तो हम क्या कहेंगे कि जिससे मैं रुपए मांगता हूं उसके पास उसका रुपया आ गया है ना? उसके घर में सुख समृद्धि आ गई है। जिसके घर में सुख समृद्धि होगी वो दूसरों को भी सुखी और समृद्ध रखेगा, तो हम उसको विशेष देंगे। अब हम खुद क्या कर सकते हैं उसके लिए? पैसा आ गया तो हम धन्यवाद कर सकते हैं, हम एक स्टेटमेंट देंगे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भगवान का, जो मुझे मेरा पैसा मेरे पास आ गया है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उस व्यक्ति का कि उसने मेरा पैसा लौटा दिया है। तो ये सारी स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। थोड़ा बहुत हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी बनाना पड़ेगा कि हमारी सिचुएशन क्या है। ठीक है? ओके सीमा जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओके, चलिए, तो आज आपने सबने क्या सीखा? गोल सेटिंग। हमें किसी भी प्रकार से अफर्मेशंस को कंप्लीट करना है, क्योंकि क्या होता है, अफर्मेशन तो रोज दे रहे हो लेकिन फिर भी काम सिद्ध नहीं हो रहे हैं, है ना? काम सिद्ध फिर भी नहीं हो रहे हैं, तो अब क्या करें? काम सिद्ध नहीं होते हैं तो क्या करा जाए? अब काम सिद्ध क्यों नहीं हो रहे हैं, तो मैं छोटा सा, कितनी बजी है? हाँ, 7 चक्रास के बारे में बताऊं या एक दो टिप दे दूं पहले? और एक दो टिप दे देती हूँ, फिर 5 मिनट 10 मिनट बाद हम 7 चक्रास के बारे में बात करेंगे। देखो, 2 मैं आपको फॉर्मूलाज बता रही हूँ बहुत बढ़िया, आपके अफर्मेशन से आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए, या आपकी विश को कंप्लीट करने का फॉर्मूला। सुनीता जी, आप कुछ कह रहे हो या हैंड्रेज ऐसे ही है? पहले का ही है, कह रहे हो? ओके, हाँ। दीदी अभी मेरा बच्चा 12th में है, तो 12th की एग्जाम चालू है अभी, तो मैं कौन सी अफर्मेशन दूं? बस 12th में उसके बहुत अच्छे परसेंटेज आए। बहुत अच्छे मत बोलो, आपको लगता है कि आपके बेटे के 98 आ सकते हैं? वो इतनी मेहनत करता है। 95 तक। बस, तो जितना आ सकता है ना उतना बोलो कि मेरे बेटे के इस एग्जाम, भगवान आपकी दया से मेरे बेटे के 12th क्लास में 95% बन गए हैं, ठीक है ना? अब आपको स्टेटमेंट लिखना है, तो वो बहुत मेहनत कर रहा है और उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है, जो वो पढ़ता है वही एग्जाम में आता है। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ना? जो वो पढ़ता है वही एग्जाम में आता है, उसके एग्जाम्स बहुत अच्छे हो गए, ठीक है ना? थैंक यू। हाँ मंजू जी, मैं
आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, आ रही है, आ रही है। जय जी। जय मैं जी। अपने काम के लिए जानना चाहती हूँ, मेरा काम जैसे बढ़े, एक्यूप्रेशर का जो मैं काम करती हूँ, उसको किस तरीके से अफ़र्मेशन करूँ मैं? एक्यूप्रेशर का काम करते हैं आप? हाँ। ठीक है। तो आपको क्या चाहिए कि कस्टमर्स बहुत आए, मतलब बीमार बहुत आए? हाँ, पेशेंट्स बहुत आए और मैं उनको जल्दी आप से चाहते अच्छा हैं करूँ। दुनिया में पेशेंट बढ़े? नहीं, मतलब जिसको दर्द है, जिसको तकलीफ हो, मेरे पास आए और मैं उनको अच्छा करूँ। बढ़िया, बढ़िया। तो हम क्या अफ़र्मेशन देंगे कि मैं बहुत ही अच्छी आगे क्या बोलेंगे इसको? एक्यूप्रेशर। थेरेपिस्ट बनूँ, है ना? हाँ। क्या बोलेंगे? एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बनूँ। यही बनेगा, यही होता है ना? मैं हाँ। बहुत ही अच्छी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बन गई हूँ। ठीक है? मैं जिसका ट्रीटमेंट करती हूँ वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। ठीक है? और और लिख सकते हैं आप, सबको मेरे बारे में, मेरे जितना भी मतलब आपका दायरा है, उस दायरे को समझ लीजिए आप, मान लीजिए ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन। एक्यूप्रेशर तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन ही होगा, ठीक है? तो ऑफलाइन। वो आपका जो शहर है, आपके शहर में हर व्यक्ति को मेरे बारे में पता है कि मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। क्योंकि 90% प्रॉब्लम तो ये है कि आधे लोगों को पता ही नहीं है कौन डॉक्टर कहाँ है ना? आपके बारे में जानते ही नहीं है लोग, और जानते हैं तो एक चीज़ आप ये और लिख सकते हैं कि मेरी थेरेपी पे सब विश्वास करते हैं। एक्यूप्रेशर का एक बड़ा काम ये है, लोग विश्वास अलग नहीं करते, है ना? हाँ, हाँ। ठीक है? तो आप इस तरह से और बनाइए अपनी अफ़र्मेशंस, अपने आप बनाइए, ठीक है? तो जितनी-जितनी बना सकते हैं बताइए, 1-2 अफ़र्मेशन और बताइए आप। आपको जो चाहिए ना उसको पॉजिटिवली देखना पड़ेगा। आपको देखना है, आपको चाहिए कि मेरा अच्छा चले, मेरा वर्क अच्छा चले, तो आपको चाहिए उसमें लोग चाहिए। अब लोग आते कैसे हैं? लोग आते कैसे हैं? जब मैं इसका एडवर्टाइज़मेंट बहुत अच्छा करती हूँ, तो मैंने बहुत अच्छा एडवर्टाइज़मेंट किया है, मेरे वर्क का एडवर्टाइज़मेंट मैंने बहुत अच्छा किया है। अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट। मैंने कभी अपना एडवर्टाइज़मेंट नहीं किया। मतलब मेरे पास माउथ पब्लिसिटी से ही लोग आते हैं अब तक। तो जो दिखता है ना वो बिकता है। हाँ। बस तो एडवर्टाइज़मेंट करो, जो चीज़ चाहिए उसके लिए करना पड़ेगा ना काम तो, वर्क तो करना पड़ेगा। आप हमारी क्लास में हाँ। आके थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर सिखा दो, तो ऑनलाइन भी आ जाएँगे आपके पास क्लास में कस्टमर। बिल्कुल सिखा सकती हूँ, बिल्कुल। ठीक है ना? बढ़िया, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। मैं तो सबको बताती हूँ, जिसको जो आता है सिखा दो, टाइम मिले जब सिखा दो, बट हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है। हाँ, सोनल जी। हाँ दीदी, अभी कैसा LIC एजेंट है ना, हाँ। तो नेगेटिविटी बहुत आ रही है, यानी लोग तैयार, उसके लिए क्या अफर्मेशन देना? बंद करना गेट। तो लोगों को नेगेटिविटी आ रही है कि आपको आ रही है? मतलब आपके हस्बैंड को आ रही है कि लोगों को आ रही है? हेलो। हाँ, सोनल जी, लोगों को नेगेटिविटी आ रही है कि आपके हस्बैंड को नेगेटिविटी आ रही है? वो लोग लोग तैयार नहीं हो रहे ना, तो उनमें ज्यादा फिर नेगेटिविटी आ गई। हाँ, तो आप अफ़र्मेशन दो, मेरे हस्बैंड बहुत पॉजिटिव हैं, उनके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जो अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं। ठीक है? अफ़र्मेशन ये तो, लेकिन करना क्या है इसके लिए? वही बात है, कोई भी जॉब या कोई भी बिज़नेस हो ना, उसके लिए हमको एडवर्टाइज़मेंट करना पड़ता है, कि मैं ये काम करता हूँ। लोग क्या करते हैं, आपका दायरा है आपका मोहल्ला, जितने लोग आप जानते हैं उतना दायरा है ना? उससे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते और फिर रोते रहते हैं, मेरा काम नहीं चलता, मेरा काम नहीं चलता। आपके जैसे 100 एजेंट और हैं उसी जगह पे, है ना? तो आप नहीं गए तो दूसरे व्यक्ति के पास वो पहुंच जाएगा। कौन? दूसरा एजेंट पहुंच जाएगा। तो जाना आपको पड़ेगा ना, हाँ हाँ। है ना? मेहनत किसको करनी पड़ेगी? आपको करनी पड़ेगी। दायरा बढ़ाओ, थोड़ी शर्म खोलो, लोगों को इतना इतना बोलो,
इतना इतना बोलो कि लोगों को लेना पड़ जाए, मजबूर हो जाए लेने के लिए। नहीं नहीं वो हाँ सही बात है। ठीक है, तो अफर्मेशन अपने हिसाब से बनाओ इस टाइप से ही। हाँ शशि जी बोलिए। अगर मैं सबकी क्लास में अफर्मेशन बताती गई ना 3-4 दिन हो जाएंगे, मुझे पता नहीं है। 100 रुपए और रख देना आप, मैं 7 दिन अफर्मेशन बताती रहूंगी। हाँ शशि जी। हमारा ना मकान हो उसके लिए क्या अफर्मेशन दे? मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे। कि मेरा मकान हो गया है। हाँ और यही तो बोलना है ना? और बोलो ना, यहाँ पे आज हम स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। एक अफर्मेशन से काम नहीं चलता, स्टेटमेंट बनाना। हमारा सुंदर सा मकान है, हम उस मकान में रहते हैं। और मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरा मकान हो गया है। और स्टेटमेंट, मकान ढूंढना है कि बनाना है बताओ? मकान ढूंढना बनाना दोनों ही है। लेट हो जाए तो हम रोज एक मकान देखने जाते हैं, हम रोज एक प्लॉट देखने जाते हैं, जो भी आप पहले चाहो तो सही। करना क्या है आपको, आप रोज अच्छी अच्छी जगहों पे अच्छे लोगों से मिलते हो, ठीक है। आपने बहुत लोगों को बता रखा है कि मुझे घर चाहिए, तो उनमें से रोज का एक कॉल आता है कि यहाँ पर घर है, वहां घर है। अफर्मेशंस ऐसी बनाओ जो आपको दिखे, ऐसा होगा। आपने बोलना जैसा शुरू किया वैसा दिखना भी शुरू हो जाएगा। सीधा घर थोड़े बन गया आपका, सीधा घर तो हमने फर्स्ट अफर्मेशन दी है, मेरा सुंदर सा घर बन गया है। उसके अंदर कितना प्रोसेस है। मैंने कहा ना आपको, मैं पतली हूं, मैं पतली हूं, मैं पतली हूं करने से पतले नहीं होंगे। और इसकी अफर्मेशन देनी पड़ेगी। क्या क्या भाई, घर बहुत सुंदर आ गया है, मुझे जमीन पसंद आ गई है, मुझे फ्लैट पसंद आ गया है, जो भी आपको चाहिए उसके लिए खुद बोलो, खुद सोचो। मैंने इतने लोगों को मैं डेली एक व्यक्ति से बात करती हूँ जो मुझे अच्छा मकान बताए, ये भी अफर्मेशन लिख सकते हो आप। अच्छा ठीक है ना? लिखना है बोलना है? हाँ लिखना है कि बोलना है? लिखोगे तो पावर बढ़ जाएगी, बोलोगे तो एक दिन ही बोलोगे, दूसरे दिन याद नहीं रहेगा क्या क्या बोला था। अच्छा ठीक है। हाँ, और गोल गोल बनाना नहीं आया? गोल बन गया ना, मेरा सुंदर सा घर बन गया है। ये गोल बनाना नहीं, गोल नहीं बनाना, गोल गोला नहीं बनाना है? नहीं नहीं, गोला नहीं बनाना। गोल मतलब आपका एम, आपका उद्देश्य जो आपको चाहिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जय जिनेंद्र। हाँ दीदी जय जिनेंद्र। हाँ राजीव जी एकदम सही कह रहे हैं। भारती जी पर्सनल क्वेश्चन नहीं, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, अपने पर्सनल डिस्कशन हम करेंगे तो कोर्स कब सीखेंगे हम? ठीक है, अब से नहीं। ये थोड़ा एग्जाम्पल था, आप लोगों को मिल गया, 3-4 जनों के बारे में मैंने बता दिया। अब हम सबसे एंड में पूछ लेंगे भारती जी आपसे। ओके, देखो बाकी सब भी डिस्टर्ब होते हैं। आप सब सोचेंगे कि मैं एक एक को अपना अफर्मेशन बताऊं, नहीं पॉसिबल है ना। चलो आज के लिए 2 ट्रिक्स और हम बता देती हूँ, एक ट्रिक बता देती हूँ। चलो देखो, कोई गोल आपका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मान लीजिए बेटे की शादी, ठीक है, वो तो लाइफ की सबसे बड़ी चैलेंजिंग काम हो गया है ना। अब बेटे की शादी करवानी है या हो जाए, बस ये आपका बहुत बड़ा गोल है, उद्देश्य है, पूरा हो जाए, विश है। इस विश को पूरा करने की एक टेक्निक बता रही हूं मैं, केवल वही करो ये नहीं कह रही हूँ। याद है? कपड़े आ गए, चाय पी ली। हाँ क्या थे हम? मैं कुछ अलग अलग टेक्निक्स बताऊंगी आपको। अब ये मत पूछना हम यही करें, वो करें, कौन कौन सी करें, ये आपको अब मुझसे नहीं पूछना। जो आपकी इच्छा हो वो टेक्निक करो, सब पावरफुल है। अगर आपने विजुअलाइजेशन एक अपने आप में एक टेक्निक है, मेडिटेशन अपने आप में एक तकनीक है ना, टेक्निक है। आपको जो गोल सेटिंग बताया वो अपने आप में एक टेक्निक है। ओके, और हमने क्या टेक्निक करी अभी तक? कल क्या किया था हमने? कल तो विजुअलाइजेशन किया था, और क्या किया था कल हमने? हाँ, मंत्र उपचार अपनी एक टेक्निक है।
हीलिंग कोड्स अपनी एक टेक्निक है, स्विच वर्ड अपनी एक टेक्निक है ना। ये सब अपनी अपनी टेक्निक है अफर्मेशन को पूरा करने की। अफर्मेशन जो आप देते हैं वो अफर्मेशन सिद्ध हो जाए, उसकी टेक्निक से ये सब। मान लीजिए स्विच वर्ड है, मान लीजिए हीलिंग कोड है, तो हीलिंग कोड के पीछे कुछ ना कुछ तो अफर्मेशन है ना आपकी। मैं स्वस्थ हूं तो आपने 5-8 लिखा, तो आपकी हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ अफर्मेशन है ना। तो अफर्मेशन जो आप दे रहे हो वो सिद्ध हो जाए, इसके लिए मैं बहुत सारी टेक्निक्स बता रही हूँ। तो इसमें एक टेक्निक है 5-5-5, इसको कहते हैं या तो 5-5 कह दो या 5-5 टेक्निक कह दो, ठीक है। 5-5 टेक्निक में क्या कहते हैं, आप जो आपकी अफर्मेशन है, मान लीजिए आपकी अफर्मेशन है बच्चे की शादी, तो मेरे बेटे की शादी बहुत ही सुसंस्कारित लड़की से 6 महीने के अंदर तय हो गई है, या 6 महीने के अंदर हो गई है ना। मेरे बेटे की शादी 6 महीने के अंदर एक सुंदर सुसंस्कारित लड़की से हो गई है। ये हो गया मेरा अफर्मेशन। अगर अब आपको सिद्ध करना है इसको, तो उसका एक टेक्निक है कि इस अफर्मेशन को आपको 5 दिन तक लगातार लिखना है। एक कॉपी लेंगे, न्यू कॉपी बना लेंगे, एक छोटी सी पतली सी, है ना, लेकिन एक दिन में 55 बार लिखना है, 55 टाइम लिखना है, और 5 दिन तक 55 55 55 55 55 55 55 55 बार आपको 5 दिन तक लिखना है। सेम अफर्मेशन को, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा उसमें, आपको सेम अफर्मेशन को 55 टाइम्स लिखना है, 55 टाइम। एक ही सेम लाइन को आपको 55 बार लिखना है, 5 दिन तक लिखना है, सेम प्लेस, सेम टाइम, सेम कॉपी, सेम पेन। जो आपका पेन चल रहा है खत्म हो जाए तो बात अलग है, लेकिन सेम, ओके। 5 दिन बाद लिखने के बाद, और सब लाइन में आपको लिखना है थैंक यू गॉड फॉर, अगर आपको आगे लिखना है थैंक यू गॉड तो ठीक है, पीछे लिखना है तो ठीक है। मतलब अगर मुझे चाहिए कि मुझे कोई चीज, खोई हुई चीज मिल गई है, तो थैंक यू गॉड फॉर, मिलने को कहते हैं फॉर गिविंग मी माई थिंग, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो थैंक यू गॉड तो लगाना ही है, क्योंकि थैंक यू गॉड के साथ साथ आप क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे, भगवान आपका धन्यवाद मुझे ये चीज मिल गई है, भगवान आपका धन्यवाद मेरे बेटे की शादी हो गई है। तो 55 बार लिख रहे हैं तो 55 बार ही थैंक यू गॉड के बाद ही स्टार्ट होगी लाइन, है ना। हिंदी में लिख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदिनाथ भगवान का धन्यवाद, मेरे बेटे की शादी अच्छी लड़की से डैश 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 हो गई है। हाँ, टाइम होगा ना, टाइम कुछ नहीं है, जो पूरे 24 आवर्स का जो टाइम आपको सूट हो जाए, कि आज भी वही टाइम होगा, 5 दिन भी वही टाइम होगा, है ना। तो इसमें ब्रह्म मुहूर्त इसलिए लेते हैं कि घर के सब सो रहे होते हैं, उनका तो रोज सोना ही चलता है, तो मैं उठ के कर लूंगी ये काम, है ना, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको सुबह सुबह बता देते हैं कि सुबह बोलोगे तो सुबह की बात जल्दी यूनिवर्स तक जल्दी पहुंचती है, सुबह की बात, तो आप सुबह इस चीज को कर लो, ओके। और ये मैंने टेस्ट कराया, मेरा इससे काम हो गया था। लेकिन आपका काम 5 दिन में नहीं होगा, ये गलतफहमी हटा देना कि 5 दिन में बोला और 5वें दिन ही लड़की आ गई सामने, भगवान ने भेज दी देवी माँ। ऐसा कहीं कोई पॉसिबल नहीं है। आपको विश्वास रखना है, उस कॉपी को उठा के अपनी जगह पे ठिकाने रख दीजिए, भूल जाइए कि आपने कभी भी ये रिचुअल किया था। ना किसी को बताना, ना किसी को जताना, ना किसी को बोलना। जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं उसके अलावा एक भी मेंबर को ये टेक्निक मत बताना, ठीक है। ये टेक्निक आपके लिए है, किसी के द्वारा बताई हुई टेक्निक है, आपको YouTube पे मिल जाएगी, लेकिन वो काम नहीं करेगी, है ना। श्रद्धा और भक्ति के साथ इसको करना, अपनी कॉपी को उठा के रख देना, उसके बाद आप
बिलीव नहीं करेंगे, ये होगा होगा, 100% होगा, क्योंकि मेरा तो काम सिद्ध हो गया था। लेकिन गलती हो गई थी मुझसे। मैंने क्या लिख दिया था, डाउट में डाल दिया यूनिवर्स को। मैंने टाइमिंग नहीं लिखा, मैंने लिख दिया मेरा ये काम हो गया है। अब मैंने ये नहीं लिखा 6 महीने में हुआ कि 15 दिन में हुआ कि साल भर में हुआ। तो वो काम मेरा 1 साल में हुआ, तो कोई बात नहीं, हो तो गया। लेकिन अगर टाइमिंग डाल दोगे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन वो टाइमिंग डालो जो सूटेबल हो। वो काम इतने, आपने कहते 1 महीने में मेरे बेटे की शादी हो गई है, अब ना तो लड़की दिखी ना देखी और 1 महीने में शादी हो गई है। कहाँ से आ गई लड़की? नहीं ना। तो कम से कम 1 साल उसके लिए, हम इस 1 साल के अंदर मेरे बेटे की शादी हो गई, तो उस 1 साल के अंदर आपके बेटे की शादी हो जाएगी। ठीक है? हाँ संगीता जी, पूरा होने पर कॉपी को जो बाकी कॉपीज का करते हो वैसे कर दो, गला दो, डिस्ट्रॉय कर दो, इच्छा जो कर दो, जब आपका काम पूरा हो जाए उसके बाद। हाँ संगीता जी, कुछ कह रहे हो आप? राजकुमारी जी, आप भी कहाँ चले गए? हैंड रेस तो था आपका, यही पूछना था क्या? ठीक है। हाँ संगीता जी, आपने हैंड रेस करा हुआ है, कुछ नहीं पूछना आपको? जय जिनेन्द्र सोनल जी। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया, इसलिए मैंने हैंड डाउन कर दिया था। मुझे भी यही पूछना था कि जब अपनी अफर्मेशन, अपनी इच्छा पूरी हो जाती है तो उसके बाद उस कॉपी का क्या करना? हाँ, उस कॉपी को देखो आप अपने हिसाब से, क्योंकि वो जिनवानी तो हुई नहीं, बट अगर हमने भगवान का नाम लिखा है तो उसको पैरों में आने देंगे नहीं हम। लेकिन हम बाकी चीजों का जो करते हैं, क्योंकि मैं बोल दूंगी जला दो, वही दोष लग जाता है, तो सब अपने अपने हिसाब से कर लो, कोई खास नहीं। ठीक है, थैंक यू, हड्डी में धन्यवाद। दे दोगे तो कोई बात नहीं है। हाँ ठीक, लेकिन अपनी विश पूरी होने के बाद। अच्छा वापस अनम्यूट कर लो। हाँ, मैं अफर्मेशन तो अपन पॉजिटिव दे रहे हैं। अब जैसे मुझे मेरी दुकान सेल करनी है, मैं सारी अफर्मेशन पूरी वही पॉजिटिव दे रही हूँ जब से आपसे जुड़ी हूँ, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं तो सुबह यही भावना बाती हूँ कि मेरी दुकान सेल आउट हो गई है और मैंने उससे नया घर खरीद लिया है। डेली मैं ये देती हूँ, तो मुझे ये विषय अब लिखने ही है क्या? मतलब हाँ, लिख लो इसको, अगर लिख सकते हो। देखो 55 टाइम इजी नहीं होता है, आपको अभी बातों में लग रहा है, क्योंकि मैंने लिखा था, मुझे पता है, मेरे हाथ रह जाते थे। तो अफर्मेशन छोटी बनाओ, और दूसरी बात आप लिखो, टाइमिंग लिखो कि 1 साल में मेरी शॉप सेल आउट हो गई है और मेरा सुंदर सा घर बन गया है। ठीक है ना? तो आपको एक टाइम पीरियड बन जाएगा, यूनिवर्स को भी पता लग जाएगा कब तक आपने कहा, तो यूनिवर्स तो 3-4 सालों में ये इच्छा पूरी कर ही देगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है ना? तो टाइम बांध लो। ठीक है जी, थैंक यू। हेलो दीदी, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। एक विश वन टाइम में 1 ही विश लिखनी है या 2 भी लिख सकते हैं? वो आपकी इच्छा, लिख लो। 2 विश लिखोगे तो उतनी बड़ी लाइन बन जाएगी, उतना आपको 55 टाइम लिखना पड़ेगा। अच्छा, ओके, थैंक यू। वैसे क्या इन सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं डालते हैं, इन सब चीजों में एक विश में काम करते हैं। एक विश में दूसरी विश डाल सकते हो तो डाल दो कि भाई हम दोनों का ये काम पूरा हो जाए, या मुझे धन भी मिल जाए और पति भी मिल जाए, मतलब 2 चीज हमको चाहिए तो हम उसको बोल दें, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन ना बढ़ाए, यूनिवर्स को बहुत सोच समझ के बोलो। ठीक है ना? अश्विनी जी। जी, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जो आपने बताया वो सिर्फ अपने आपके लिए या अपने घर के लिए या बाहर वालों के लिए भी कर सकते हैं? किसी के लिए भी, किसी के लिए भी। अच्छा ठीक है, थैंक यू दीदी। ठीक है, एक टेक्निक ये हो गई। हाँ, अब हम दूसरी टेक्निक पे चलते हैं। दूसरी टेक्निक, उसको कहते हैं 777। समझ गए आप? 7 डेज तक लिखना है, 77 टाइम्स लिखना है। वही जो मैंने अभी तक आपको सारा बताया, 7 डेज तक लिखना है, एक ही स्थान पे, एक ही जगह पे बैठ के, एक ही कॉपी में, और टाइमिंग सेम, और 77 टाइम लिखना उस विश को, 7 डेज तक लिखना है। ठीक है? तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
सेम है। एक और टेक्निक, ठीक है, आज टेक्निक बताने का ही काम है तो टेक्निक बता देते हैं। 7 चक्रास को देखते हैं, अभी टाइम मिलता है तो बता देते हैं, क्योंकि 7 डेज की क्लास है, 10-15 दिन तो चलाएंगे नहीं हम, 2 दिन में हम एंड कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद हम नया कोर्स करेंगे। और चलो, तीसरी टेक्निक है 369। हाँ, 77 टाइम लिखना है। 369 हाँ, किसी और के लिए भी कर सकते हो। 777 टेक्निक में 77 टाइम एक अफर्मेशन को लिखना है, 7 डेज तक लिखना है, एक ही प्लेस पर, एक ही कॉपी में, एक ही टाइम पे लिखना है, बस यही है। ओके, अब हम करेंगे 369 टेक्निक। 369 3 टाइम होते हैं हमारे दिन, पूरे दिन में। एक को कहते हैं सुबह, एक को कहते हैं दिन, और एक को कहते हैं रात। ठीक है, तो सुबह उठते ही जो भी आपकी विश है उसको 3 बार लिख लीजिए। दिन में सोने से पहले, अगर आप सोते हैं तो सोने से पहले या फिर एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उस समय 6 बार उस टेक्निक, उस विश को लिख लीजिए। और सोने से पहले उस विश को 9 टाइम्स लिख लीजिए। तीनों टाइम विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ये काम आप तब तक करेंगे जब तक आपकी विश पूरी ना हो जाए। तो इस टेक्निक को हम शॉर्ट टर्म विशेस के लिए काम में लेते हैं, या हम स्वस्थ होने के लिए काम में लेते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी ये अभी बताया 369, इसमें एक ही विश अलग अलग इसमें लिखना है, एक ही विश लिखना है ना? एक ही विश को 3 बार, 6 बार और 9 बार लिखना है। हाँ, ओके, थैंक यू। तो हम शॉर्ट टर्म के लिए इसको काम में लेंगे, जो चीज हमें अभी मिल जाए। जैसे मान लीजिए घर की चाह है, किसी को बहुत ज्यादा डिजायर है और होना ही है, जो ढूंढ रहा है उसको मिलेगा तो मिलेगा ही सही, लेकिन सुंदर चाहिए, अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, जिस जगह पे चाहिए वहां चाहिए। तो आप महीनों के लिए, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, जब तक ना मिले तब तक इस टेक्निक को आप कर सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए कर सकते हैं, आप अपने लिए कर सकते हैं, दूसरों के लिए कर सकते हैं। हाँ, ये अपन लोग यदि कहीं बाहर निकल गए तो उस पीरियड में सेम डे सेम टाइम कैसे होएगा? वहां लेके चल जाओ अपने। 369 के लिए आपके लिए पाबंदी नहीं है। जब आप कहीं जा रहे हो तो आप कॉपी लेके जाओ अपनी साथ में, और नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है तो बोल लो। दीदी एक बात और बोलनी थी, मंजू बोल रही थी अरुण भाई साहब के लिए। हाँ हाँ, मुझे एक्चुअली उनका पता ही नहीं चल रहा है कि वो अब कैसे हैं, क्या है। उनको छुट्टी हो गई थी उनको। अच्छा, घर लाने वाले थे। अच्छा, वापस फिर तो वापस वापस एडमिट करवाना पड़ा उनको परसों के दिन। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने पापा जी से पूछा था, कल भी पूछा, मैंने कहा पता तो करो उनका। तो मम्मी कह रही थी कि हाँ रानी भाभी से बात करेंगे और सब कुछ, लेकिन मुझे उनका पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे हैं, क्या है। आपकी मम्मी जी भी तो वही थी ना उस हॉस्पिटल में, आपके भी तो कोई एडमिट था ना वहाँ पे। हाँ थे, अब निकल गए। हाँ, वो मंजू बोल रही थी कि आप क्लास लेते हो ना, आप बात करना एक बार। ठीक है ठीक है, ओके, चलो। और हाँ सीमा जी। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक बार में एक ही टेक्निक यूज करनी है या 2 भी टेक्निक एक साथ यूज कर सकते नहीं, हैं? एक बार में एक टेक्निक बहुत, एक ही काम थोड़े करोगे जीवन में। काम भी खाना मतलब अच्छा, जीवन का काम भी तो और है। अच्छा दूसरा, जैसे मेरी भाभी बीमार हैं तो उनके, वो हॉस्पिटलाइज ही हैं, तो मैं ये बता सकती हूँ उन्हें आगे कि भाई वो ये टेक्निक यूज कर लें? हाँ हाँ, बता सकते हो। 369 कराओ उनको, 369 कराओ उनको, बोलो कि अफर्मेशन के साथ विजुअलाइजेशन करे, और सुबह 3 बार बोल ले, लिख नहीं सकती तो बोल ले,
6 टाइम दिन में बोले और वही चीज को सोने से पहले बोले। अच्छा, वो खुद बोल लें या उनका बेटा बेटी कर ले? हाँ। हम्म। हाँ, मतलब यही मैं पूछना चाहती कि मैं बता दूं या नहीं? हाँ, नहीं बता दो। बीमार व्यक्तियों के लिए तो सब चीज है ना। दूसरी चीज है कि जिसको जो नहीं कर सकता वो बोल के करेगा, जो कर सकते हैं वो लिख कर ही करेगा, तो ही पावर मिलेगी उसको जितनी पावर मिलनी चाहिए, है ना। दीदी कोई चीज में हुई है तो 3, 6, 9 ऐसे टाइम लिख सकते क्या हम? वो चीज मिल गई इसे। हाँ, लिख सकते। उस चीज का नाम, थैंक यू गॉड, ये चीज मुझे मिल गई है ना। थैंक यू गॉड तो इसमें भी आएगा, किसी भी कंडीशन में आएगा। अच्छा दीदी, आंटी आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आती है? अब आ रही है। हाँ, वो बीच सर्कल में लिखेंगे तो, सर्कल बना के लिखेंगे तो क्या ऐसे ही लिखेंगे? ऐसे ही लिखो क्या सर्कल में? सर्कल वाला कलर ब्लू पेन से ही लिखनी है ना? ब्लू पेन से ही लिखनी है ना? ब्लू पेन से। थैंक यू दीदी। जय जी। 3 का यानी सुबह होते ही आपने 3 बार लिखने हैं। हाँ, और 6 ये सुनो, एक मिनट सुनो। ये जो 369 टेक्निक है ना, तो उस चीज को ध्यान रखो। आप सुबह उठते ही 3 बार लिखनी है। पता चला उठे तो 5 बजे और 9 बजे लिखने बैठे हो, काम नहीं करेगी, क्योंकि उस समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होता है। हम 9 बार जब रात में बोल रहे हैं तब भी सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स होने वाला होता है ना। और दोपहर का काम करेगी। दोपहर में अगर सो रहे हो आप, अगर सोने की आदत है तो सोने के जस्ट पहले लिखो, और नहीं सोते हो तो आप एक फिक्स टाइम बना लो, जैसे 2 या 3 के बीच में, 2 या 3 के बीच में दिन में ये काम करो आप, ठीक है ना। लेकिन उठने और सोने का टाइम वाली चीज तो परफेक्ट उसी समय होनी है, सुबह उठते ही, रात में सोने से पहले। ओके, थैंक यू दीदी। ओके, ठीक है, सबके कंफ्यूजन क्लियर हुए? और ये कितने दिन करना है 369 दीदी? 369 जब तक आपकी विश पूरी ना हो जाए। ओके। हाँ शशि जी। मैं मकान के लिए 369 यूज कर सकती हूँ? हाँ करो ना, किसी भी चीज के लिए करो। तो 1 लाइन लिखना है कि कितना लिखना है? वो आपकी इच्छा, जितना लिख पाते हो आप। 5 लाइन। आप 5 लाइन को 3 बार तो लिख लोगे, 9 बार लिखोगे तब आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, है ना। हर चीज को सोच समझ के काम में लो। तो 1 लाइन ही कर दे उसको, मेरा मकान हो गया है। हाँ बस, मेरा मकान हो गया, ये लिखना ना। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे एक सुंदर सा बहुत बड़ा मेरी मनचाही जगह पे मकान मिल गया है। अच्छी अफर्मेशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छी चीज मिलेगी। मिल गया है, कुछ भी मिल जाएगा, कबाड़ मिल गया तो बेटर है ना। अच्छा, अफर्मेशन जितनी अच्छी उतना बढ़िया आपका विश पूरी होगी, ठीक है। हाँ भारती जी। दीदी जय जिनेंद्र, मैं एक अफर्मेशन लिख रही हूँ, तो मैं बेटे के लिए लिख सकती हूँ और वापस से दूसरी अफर्मेशन लिख सकते हो? अच्छा, थैंक यू दीदी, थैंक यू। चलो ठीक है, बहुत सारी चीजें हो गई है आज, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे। और भी मैं चीजें चक्रास के बारे में बता दूं, इतना टाइम तो है नहीं, है 15-10 मिनट है। चलो ठीक है। हाँ भारती जी, क्या बोल रहे हो? कुछ अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं हो रहा है आपका। हाँ, कुछ पूछना है आपको या गलती से हैंड रेज हो गया था?
ठीक है। 5-5 वाली टेक्निक ये है कि किसी भी विश को 5 दिन तक लगातार लिखना है 55 बार। 55 टाइम एक दिन में लिखना, एक ही जगह पे बैठ के लिखना। मतलब आप जब सुबह या जब भी लिख रहे हो 55 टाइम, तो आप बीच में ब्रेक नहीं दोगे कि मैं थोड़ी देर चाय पी लेती हूँ, थोड़ी देर खाना खा लेती हूँ, फिर लिखने बैठ जाऊंगी, है ना। कोई भी टेक्निक है, अब आप सोचो इतना बड़ा काम आपका पूरा करने जा रही वो टेक्निक, तो कुछ तो रूल्स रेगुलेशंस होंगे ना। तो आपको 55 टाइम कंटिन्यू एक ही बार में बैठ के लिखना है। कोई आ गया, कोई बात कर ली किसी ने, तो मतलब थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता उसको, लेकिन आपका सारा माइंड उनकी तरफ चला गया। आपने बैठ के 5 मिनट उनसे बात कर ली, जवाब दे दिया, देना भी पड़ता है किसी बात का, तो वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए विश के लिए, तो मैं बता नहीं सकती। इसलिए ऐसा टाइम डिसाइड करो जिसमें कोई कभी भी डिस्टर्ब कर ही ना सके, ठीक है ना। 55 टाइम लिखना है आपको, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। अगर थोड़ी सी बड़ी अगर विश हुई तो पौन घंटा तो लगेगा ही लगेगा, जहां तक मैंने लिखा था तो उस अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है। तो आप ऐसा टाइम सेट करो जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। 5 दिन की बात रहती है, 5 दिन तक आपको लगातार लिखना है। उस कॉपी को बाद में उठा के अपनी अलमारी में ऐसी जगह रख दो जो दिखे ना, अपने ड्रॉर्स में ऐसी जगह पे रख दो जो दिखे ना किसी को भी, आपको भी ना दिखे। भूल जाओ मैंने ऐसे कुछ लिखा है, उसके बाद याद मत करो कि अरे मैंने लिखा था, अरे मैंने लिखा था, अरे मैंने लिखा था, अरे मैंने लिखा। याद ही मत करो मैंने लिखा था या नहीं लिखा था। उस अफर्मेशन को रोज बोलो, लेकिन उस बात को याद मत करो मैंने लिखा था, मैंने लिखा था। कुछ भी नहीं, ना कहना, ना सुनना, ना बताना, ठीक है ना। तो तब ये अफर्मेशन काम करेगी। चलो अब 5 मिनट में हम चक्रास को समझ लेते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ, कोई ना कोई हैंड रेस कर लेता। हेलो। हाँ रीना जी बोलो। बस मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है मैम। हाँ, जैसे हाँ। आपने बताया कि हमें विश लिखनी लॉन्ग है, कर लो ना। ठीक है जी ओके। मैं क्या शक्ल देख के आंसर दे देती हूँ ना, इसलिए। हाँ। जी जी, जैसा आपने बताया कि विश लिखनी है, हम्म। सपोज एक्चुअली एक मैंने भी करी थी, तो मुझे किसी ने 33 डेज की बताई थी रेड पेन से कि आप विश लिखो उसको और विजुलाइज करो। उसमें 369 वाला फॉर्मूला था, वो लिखवाई तो एक बार थी, लेकिन वो सुबह 3 बार बोलना था, दिन में 6 बार और रात को 9 बार, 9 टाइम्स। लिखना नहीं था, लिखा एक बार ही मैंने, लेकिन वो मैंने 3 टाइम उसको मतलब बोला या विजुलाइज किया। मैं ये पूछना चाह रही थी, सपोज हमने लिखी और उस टाइम पे विश पूरी नहीं हुई है जो हमने टाइम लिमिट लिखी थी, तो उसके बाद क्या हमें फिर दोबारा से उससे रिपीट करना चाहिए नहीं इस करना, टेक्निक को, आपको रिटर्न करना वाली? नहीं है। आप मान लीजिए कि कितने दिन के लिए, अगर आपने 3 दिन के लिए सोचा या कितने, जैसे मैंने तो बता दिया कि शॉर्ट टर्म विश लो इसमें, तो आपने 15 दिन में ये काम हो जाएगा, 1 महीने में काम हो जाएगा, 2 महीने में काम हो जाएगा, तो आपने इतना सोचा। या फिर आपने मान लिया लिखने की सोचा आपने 21 दिन ही लिखूंगी, सपोज कीजिए बड़ी विश है, आपने ऐसा कुछ सोच लिया, लेकिन आपने अपनी विश यूनिवर्स को बता दी, ठीक है। अब वो टाइमिंग में हो सकता है आपकी विश में कोई ना कोई पॉजिटिविटी ना हो, कुछ भी ऐसा 19-20 आ गया, नेगेटिविटी आ गई, तो वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन यूनिवर्स तक बात पहुंच गई है। तो आपको उसी विश के लिए ये करने की जरूरत नहीं है, अपने आप काम हो जाएगा। एक्चुअली जैसे ना मतलब जनवरी से स्टार्ट की थी, और एक मैं जैसे करती हूँ एक काम, तो उसमें ये था कि मार्च तक था वो पूरा कंप्लीट हमारा टारगेट होने का, तो मैंने इसलिए वो जनवरी से स्टार्ट करा था। तो मतलब वो जैसे नहीं हो पाया, मैंने रिटर्न किया, 33 डेज में लिख लिया था और विजुअलाइजेशन भी किया। तो मतलब यही पूछना चाह रही हूँ, उस टाइम पे वो कंप्लीट नहीं हुआ, मार्च तक था कि हो सकता है तो हम वो पूरी हो जाती, लेकिन वो नहीं हुआ उस टाइम पे। तो इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि दोबारा लिखना चाहिए या फिर सिर्फ विजुअलाइज नहीं, करें? जरूरत नहीं है। आपने अपने मन से विजुलाइज करके अगर ये काम करा है तो आपको जरूरत नहीं है वापस करने की। ओके, ठीक है ना। थैंक यू अब दीदी। यूनिवर्स की इच्छा है ना, जब काम होना होगा तभी होगा, हमारे कहने से भी तो नहीं होता। जब जो काम होना होगा जब तब ही वो काम होगा, ठीक है ना। चलो हम फास्ट में जल्दी जल्दी से 7 चक्रास के बारे में बता देते हैं, क्योंकि बहुत सभी लोगों को तो आता है, कुछ मेंबर्स ही ऐसे होंगे जिनको ये नहीं आता होगा।
एक मिनट, मैं पिक्स निकाल दूं ना कहीं से ढूंढ कर। रीना जी, एक बात बताऊं आपको, आपने इस अफर्मेशन के बारे में किस किस को बताया कि आपने लिखा है या आपने ये करी है? हेलो। हाँ, मैंने किसी को नहीं बताया था, बस मैंने खुद से मतलब मुझे किसी ने गाइड करा था तो मैंने लिखना शुरू किया। मैंने बताया किसी को नहीं था, ठीक है। अकेले में खुद से ही लिखा और एक टाइम पे ही लिखा था, मॉर्निंग में डेली 9 जस्ट जो भी टाइम एक्चुअली फिक्स क्या किया। है कि हम कभी कभी किसी को बता देते हैं ना, तो भी ये काम अटक जाते हैं हमारे। ओके। तो जी इसलिए जी। मैंने पूछा। ठीक है, ओके। चलिए, आज हम 7 चक्रास को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे आधे से ज्यादा काम बिगड़ते क्यों हैं, बनते क्यों नहीं है। हमारे बहुत सारे काम इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि हमारे चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रास हैं, 144 चक्रास, छोटे छोटे बड़े सब मिक्स करके, और बाकी की काउंटिंग नहीं है। मतलब इतने चक्रास हैं कि कोई काउंटिंग नहीं है। चक्रास क्या क्या मतलब होता है? मान लीजिए आपके घर में बहुत सारी नालियां हैं, ठीक है? छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, उससे जल्दी समझ आएगा। आपके घर में एक चारों तरफ से नालियां निकलती है ना? तो लेकिन एक सेंटर होता है उसका, जहां पर आके सारा पानी एक जगह पे मिल जाता है, ठीक है? एक सेंटर तो होना होगा ना। वैसे ही सेंटर्स हमारे बॉडी में बने हुए हैं, असंख्यात नाड़ियां नसें हैं हमारे अंदर, बॉडी के अंदर। लेकिन अब उन तक सारे मैसेजेस पहुंचते कैसे हैं? उन तक सारे काम, मतलब आपने आपने माइंड में सोचा कि मुझे ये खाना है, तब तक हाथ ने सामान उठा लिया और खा लिया। मतलब कहने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही काम हो जाता है। तो सोचो कितना फास्ट काम होता है सर में। आपने तो केवल मन में सोचा कि मुझे भूख लग रही है, मैं ये खा लेती हूँ, खा लूं, और सोचते सोचते ही काम हो रहा है ना? सोचते सोचते ही आप सामान उठा रहे हो खाने का और खा रहे हो। मतलब कि कितना फास्ट चलता है। मतलब आप मान लीजिए अभी मैंने कहा हाथ उठाओ सब, तो 1 सेकंड में सबने हाथ उठा लिया, है ना? कितना फास्ट काम चलता है। तो कैसे होता है ये सब फास्ट काम? सब हमारे अंदर एक चैनल्स बने हुए हैं। उन चैनल्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है ना? अलग अलग तरीके से देखा जाता है। कोई इसको ग्लैंड्स के नाम से कहते हैं। हमारी बॉडी में ग्लैंड्स है ना, पता है सभी को ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। आपको पता है थायराइड ग्लैंड कहाँ है, पिट्यूटरी कहाँ है, पीनियल ग्लैंड कहाँ है, ठीक है? लेकिन जो 7 चक्रास की बात करते हैं, तो अगर हम ग्लैंड से अलग समझे तो 7 चक्रास कहीं दिखाई नहीं देते हैं। मैंने तो बता दिया आपको, लेकिन ये होते कहाँ हैं? रीढ़ की हड्डी में होते हैं, हमारी बैकबोन में होते हैं। लेकिन मैंने तो आपको कह दिया बहुत सारी जहाँ नालियां मिलती है, नाड़ियां मिलती है, वहां पर इनके सेंटर पॉइंट्स हैं ये सब। लेकिन जब चक्रास की बात होती है तो कहीं दिखाई नहीं देते। ये सब इमेजिनेशन है। आपको कहीं भी आप सोनोग्राफी कराने चाहोगे या आप कहीं अपना एमआरआई कराओगे, कहीं पे चक्रास नहीं दिखते हैं, है ना? कहीं पर नहीं दिखते, लेकिन ये होते हैं। कोई कहता है इनर बॉडी में, कोई कहता है आउटर बॉडी में, कहीं कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन होते हैं। अब होते हैं तो क्या करते हैं? काम भी करते हैं। होते हैं तो इनका अपना अपना काम है। इनका अपना अपना काम डिवाइड है कि किसका काम क्या है। ऐसे 7 चक्रास हमारी बॉडी में, बैकबोन में देखेंगे हम तो 7 दिखाई देंगे। वैसे कहते हैं चक्रास आगे भी होते हैं और पीछे भी होते हैं, ठीक है? तो अभी हम पीछे से समझते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे जहां आप बैठते हैं, वहां आप हाथ लगा के देखेंगे तो एक छोटा मोटा सा सर्कल ऐसा कुछ मिलेगा आपको। टच करेंगे अपनी बॉडी को तो उस जगह पे कहते हैं मूलाधार चक्र होता है। उसको कहते हैं रूट चक्र। रूट चक्र, मूलाधार चक्र मतलब आधार।
जो बेस होता है किसी भी चीज का, अगर बेस सही नहीं होगा, मान लो पाँव ठीक नहीं हुए तो खड़े हो पाओगे क्या? नहीं हो पाओगे। इसको साथ के साथ में अफर्मेशन से जोड़ देती हूँ। अगर मूलाधार चक्र आपका एक्टिव नहीं है तो आप किसी भी बात के लिए कॉन्फिडेंटली क्या नहीं करते हो, उसके लिए दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते हो, मैं ये काम करूं या ना करूं। आपका मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं है, आप किसी भी अफर्मेशन को देंगे और उसके अगले दिन आप क्या करोगे, उस पर शंका करोगे, क्योंकि हो सकता है आपका जो अफर्मेशन था उसका आधार सही नहीं था। जैसे अभी आप लोगों ने बोला कि मुझे घर चाहिए, जैसे अभी रश्मि जी, क्या नाम था, शायद रश्मि जी था ना, उन्होंने कहा कि मैं अफर्मेशन लिख दूं, मेरा घर बन गया है, मेरा घर बन गया है, मेरा घर बन गया है। तो क्या था, आधार सही नहीं था। तो आधार सही नहीं था तो उनकी अफर्मेशन पूरी होगी तो कैसी होगी, उनको कैसा भी घर मिल जाएगा, मिलेगा तो, अगर मिला तो कैसा भी घर मिल जाएगा। अब अगर मूलाधार अच्छा होगा तो मूल आधार, आधार अच्छा है, बेस अच्छा है, हमने बोला कि हमारा घर बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, विशाल, और जिस एरिया में हमको चाहिए वहां मिल गया है, तो आपको उस जगह पर उस टाइम पर मिल गया है, टाइम और लिख दिया आपने, तो वो आपका काम सही होगा। तो इसका मतलब है मूलाधार, किसी भी चीज का मूल आधार होना, अच्छा होना जरूरी है। हम लोगों के यहाँ पे हम सबके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम सबका मूलाधार बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, इसलिए आए दिन हमारे पैर दुखते हैं, हम में से 50% के घुटने बहुत कम उम्र में बोल गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मूलाधार अच्छा नहीं है। अब ना चक्रास के बारे में तो जितनी डिटेल्स दो उतनी कम है, लेकिन मैं केवल उतनी ही डिटेल दूंगी जो मेरे कोर्स से रिलेटेड है। आई बात समझ में सभी को, है ना? उतनी ही डिटेल में दूंगी, बाकी आपको दूसरे कोर्सेज में मिल जाएंगे। सेकेंड, इसके ऊपर चलेंगे। हाँ, मूलाधार चक्र का कलर होता है रेड, ओके, 4 पेटल्स होती है इसके अंदर, और साथ में इसका बीज मंत्र होता है लम। यहाँ देखो आपको दिख जाएंगे लम, ओके। अब इसको हम, क्योंकि टाइम कम है, तो हम साथ के साथ एक चीज और कर लेते हैं। देखो, मूलाधार चक्र में क्या लिखा हुआ है, रूट चक्र, मूलाधार चक्र किस किस चीज के लिए काम आता है, ये एनर्जी, स्टेबिलिटी, कंफर्ट और सेफ्टी। अब इस सब में इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, अफर्मेशन, कि मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए मैं क्या अफर्मेशन दूं, तो आपकी अफर्मेशन स्टार्ट होगी आई एम। मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्टेबल, आई एम एनर्जेटिक, आई एम कंफर्ट। इसमें जो लेटर्स लिखे हैं वो भी ले सकते हैं आप काम में, नहीं तो आई एम जो आप है वो आप लिख सकते हैं। किससे अफर्मेशन स्टार्ट होगी रूट चक्र को एक्टिव करने के लिए, आई एम से, ओके। सेकेंड चक्र है सैक्रल चक्र, ये नाभि से 4 उंगुल नीचे होता है, इसका कलर है ऑरेंज, इसमें 6 पेटल्स होती हैं, इसका बीज मंत्र है वम, ये रहा वम, ठीक है, दिख गया। जिसका स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र बैलेंस होता है, वो हमेशा लाइफ में इंजॉय करता है, उसकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस रहती है। सामने वाला आदमी कैसा भी हो, आपके घर में कितनी भी परेशानियां हो, अगर आपका सैक्रल चक्र अच्छा होगा
तो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपने आप में क्रिएटिव रहेंगे। तो सेक्सुअल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहती है। ये चक्र प्लेजर का चक्र है, और साथ में आप सोशल रहते हैं, आपको सभी से बोलना, मिलना, बातें करना, जुड़ना अच्छा लगता है। कब? जब आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट रहता है, बैलेंस रहता है। ओके, इसका बीज मंत्र तो मैंने बता दिया, लम। अब आपको अगर आपका चक्र एक्टिवेट नहीं है तो आप क्या करोगे? आप नीरस हो रहे हो, जीवन में पड़े पड़े फिर रहे हो, आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है, आपके शरीर में भी दर्द रहता है, मतलब आलस आलस, नीरसता, इंजॉयमेंट नहीं है, तो आप अफर्मेशन दो, आई फील एनर्जेटिक। जो भी अफर्मेशन शुरू होगी वो कहां से होगी? आई फील। आई फील, जो भी आप बोलना चाहेंगे, जो भी आपकी लाइफ में जिस चीज की कमी है, आई फील हैप्पीनेस, आई फील जो भी आपको चाहिए, प्लेजर। ऊपर चलते हैं, सोलर प्लेक्सल चक्र, इसको कहते हैं मणिपुर चक्र। ये चक्र होता है नाभि से 4 उंगल ऊपर, इसका कलर है येलो। ये सबसे कमाल का चक्र है, जिसका ये चक्र बैलेंस्ड है, उसका शरीर भी स्वस्थ है, और उसके पास पैसों की भी कमी नहीं रहती है, और वो आलसी भी नहीं रहता है, और क्या मिलता है? हर काम में उसको सफलता मिलती है। सोलर प्लेक्सल चक्र स्ट्रेंथ का चक्र है, पर्सनालिटी का चक्र है, पावर का चक्र है, डिटर्मिनेशन का चक्र है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि जो आप बोलोगे वो पूरा हो जाएगा। आपकी पर्सनालिटी दिखाती है, आपका रूप, आपका रंग, आपके व्यवहार, आपका तरीका बोलने का, चलने का, सब कुछ अच्छा होता है, बेस्ट होता है। तो समझ लो इसका सोलर प्लेक्सल चक्र एक्टिवेट है। और जिसको समझ ही नहीं है किसी भी बात की, चलने की, फिरने की, बैठने की, उठने की, उसकी पर्सनालिटी बता देती है कि उसका सोलर प्लेक्सल चक्र बैलेंस नहीं है। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो आप बोलेंगे आई डू वर्क, है ना, मैं काम करता हूं। आई डू से स्टार्ट हो जाएगी उसकी सारी अफर्मेशंस। उसके ऊपर चलेंगे हार्ट चक्र, ग्रीन कलर का हार्ट चक्र होता है, इसको अनाहत चक्र भी कहते हैं। अच्छा, सोलर प्लेक्सल चक्र का बीज मंत्र है रम। हार्ट चक्र, अनाहत चक्र भी कहते हैं इसको। ये प्यार का चक्र है, ये सैक्रिफाइस का चक्र है, कंपेशन का चक्र है, एक्सेप्टेंस का चक्र है। मीन्स कि आपकी लाइफ में आपको हर व्यक्ति से प्यार होता है, दया आती है, करुणा होती है, तो आप समझ लो आपका हार्ट चक्र बहुत 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 बैलेंस है। और अगर आपको चिड़चिड़ाहट छूट रही है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, आपको जल्दी से झल्लाहट हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, तो आप समझ लो आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है। और इसको मजबूत करने के लिए आई लव, इसका बीज मंत्र है यम, और इसका सोलर प्लेक्सल की तो 10 पेटल्स थी, और इसकी है 14 नहीं 12, सॉरी 12, इसकी पेटल्स होती है 12। ग्रीन है इसका कलर। आई लव माई फैमिली, आई लव टू ऑल मेंबर्स, आई लव नेचर, मतलब हर चीज से प्यार करने के लिए इसको आप इस चक्र को काम में लीजिए। ये चक्र इम्बैलेंस होने के कारण आपकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं रहती ही रहती है। उसके ऊपर आते हैं हमारे थॉट चक्र पर, यहाँ गले के यहाँ पीछे और आगे दोनों तरफ है, सारे चक्र आगे भी पीछे भी है ना। तो आप पीछे वाला स्पेस देख लीजिए,
नाभि से 4 उंगल नीचे, नाभि के 4 उंगल ऊपर, और हार्ट चक्र के जस्ट पीछे हार्ट चक्र पीछे भी है, थ्रॉट चक्र के जस्ट पीछे थ्रॉट चक्र भी है, ठीक है। थर्ड आई चक्र के जस्ट पीछे थर्ड आई चक्र भी है। तो थ्रॉट चक्र होता है लाइट ब्लू कलर का, और इसका बीज मंत्र होता है हम। इसकी पेटल्स होती है 16। ये कम्युनिकेशन का चक्र है, एक्सप्रेशंस का चक्र है, क्रिएटिविटी का चक्र है, इंस्पिरेशन का चक्र है। अब आप सोच लीजिए आपका कम्युनिकेशन कैसा है लोगों के साथ। मैं जो बात बोल रही हूँ आपके समझ आ रही है? क्या आप बोल रहे हैं लोगों को बात, आपकी बात लोगों को समझ आती है? आपकी बात सुनना पसंद करते हैं लोग? आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, सामने वाला आपसे, आपकी बातों से इंप्रेस हो जाता है? आपकी आवाज मीठी है, आपकी आवाज कड़वी है, आप हमेशा गुस्से में बोलते हैं? आप खुद की आवाज खुद पहचानो, खुद का तरीका खुद पहचानो, और समझो कि आपका विशुद्ध चक्र बैलेंस है कि इम्बैलेंस है। हाँ, जब मेडिटेशन करें तब हाथ रख लो आप वहां पे, ठीक है। तो विशुद्धि चक्र लाइट ब्लू कलर का, हम बीजाक्षर का व्हाट अबाउट 60 पैटर्न? 60 नहीं बोला मैंने, पेटल्स। पेटल्स मतलब पत्तियां, कमल की फूल की पत्तियां हैं ये सारी। 16 इसको सही करने के लिए आप क्या बोलेंगे? आई टॉक टू ऑल मेंबर्स, आई टॉक माई फैमिली, आई टॉक। ठीक है, जिससे भी आपकी लड़ाई है उसके लिए आई टॉक, मैं इससे बात करती हूँ, करता हूं। हाँ, पंखुड़ियां। उसके ऊपर आएंगे थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र यहाँ पर भी है और पीछे भी है, आपके जहां तिलक लगाते हैं वहां पर भी है ना। तो थर्ड आई चक्र क्या काम करता है? शिव जी की तीसरी आंख, जो 2 आंख नहीं देख सकती वो तीसरी आंख देख लेती है। इसकी 2 पेटल्स हैं, 2 पंखुड़ियां हैं, इसका कलर है डार्क ब्लू। जो चीज आप नहीं देख सकते आंखों से वो ये देख लेती है। इसकी इंट्यूशन पावर, ये क्या करता है? इंट्यूशन पावर को बढ़ा देता है, ये मेडिटेशन पावर को बढ़ा देता है, ट्रस्ट करता है लोगों पे, ध्यान की क्षमता को बढ़ा देता है ये आपका चक्र, ठीक है। इसका बीज मंत्र है ओम। उसके ऊपर एक क्राउन चक्र, क्राउन का मतलब समझ ही गए होंगे, सर के ऊपर हमारे क्राउन जैसा होता है, वैसे ये चक्रों का राजा है, इसको कहते हैं क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र। ये चक्रों का राजा है, इसलिए इसकी 1000 पंखुड़ियां हैं। ये आध्यात्मिकता का चक्र है, इसका कलर है पर्पल, बैंगनी। इसका बीज मंत्र है ओम। ये नॉलेज का, विजडम का, करेज का, स्पिरिचुअलिटी का, फुलफिलमेंट का चक्र है। मतलब आप ही देख लीजिए कि आप मेडिटेशन करते हैं, आपको कुछ फील हो रहा है ना, कुछ भी, तो आप समझिए आपका क्राउन चक्र थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट है। आपको कोई अच्छी बात कहता है और आपको वो बात समझ ही नहीं आती है, ना तो धर्म की बात समझ आती है, ना स्पिरिचुअल कोई भी तरह की बात समझ आती है, तो आप समझ लीजिए आपका क्राउन चक्र डैमेज है। आपको साधु संतों की बात सुनने में कोई विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुनने में कोई बिलीव नहीं, मतलब आप आध्यात्मिकता से अगर बहुत दूर हैं तो आप समझ लीजिए आपका क्राउन चक्र डैमेज है। जहां आप अपने आप को मेडिटेट कर पाते हैं, जहां आप ज्ञान ले पाते हैं, जहां आपको ज्ञान की बातें सुनना पसंद है, नॉलेज की बात आपको पसंद होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियसनेस बहुत अच्छी होती है, मतलब आपने सोचा, उस चीज को विजुलाइज भी किया और वो काम हो गया, तो इसका मतलब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, बैलेंस है।
हाँ, पीडीएफ नहीं है, जो फोटोज आपको दिख रही है मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड, जिसका क्राउन चक्र डैमेज है वो क्या बोलेगा, आई अंडरस्टैंड, मुझे समझ है। उसके बाद आपकी इच्छा हो जो जोड़ लीजिए। ये 7 चक्र की छोटी सी गाथा मैंने बताई आपको। 7 चक्र की क्लास लेने की बात करें तो कम से कम 15-20 दिन चाहिए हमको चक्र की क्लास लेने के लिए। 7 दिन के 7 चक्रास और उसको बैलेंस करने के आगे के दिन। लेकिन हम इतनी छोटी सी बात में समझ जाते हैं कि अगर हमारे बोलने में प्रॉब्लम है, हमारे चलने में प्रॉब्लम है, हमारे डाइजेशन ठीक नहीं है, हमारा हृदय चक्र गड़बड़ है, हम किसी से प्रेम नहीं कर पा रहे, मतलब अपनी अपनी स्थिति को देख के समझ जाओ आपका कौन सा चक्र डैमेज है। और केवल अफर्मेशन देके ही इसको ठीक करा जा सकता है, लेकिन बहुत इजी नहीं होता अफर्मेशन देके ही करना। लेकिन ट्राई से स्टार्टिंग कर सकते हैं हम कि आई टॉक, आई वॉक, और जो भी है आई एम, मतलब आप समझिए कि आपको क्या चाहिए, कौन सा चक्र आपको बैलेंस करना है, कौन सा चक्र आपका डैमेज है। ये किसी भी चक्र में डैमेज या बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, एक्टिवनेस नहीं रहती, मतलब इनएक्टिव रहते हैं अगर बहुत ज्यादा, तो आपकी लाइफ में विशेष पूरी नहीं हो पाती है, अपने आप ही वो विशेष अटक जाती है, वो सारी बातें आपसे बहुत दूर हो जाती है जो आप चाहते हैं, ठीक है। हाँ जी, मैं ऐसा लगता है मैं कंटिन्यू बोलती रहती हूँ तो ज्यादा हो जाता है थोड़ा। हाँ नीता जी बोलो, क्या कह रहे हो। रीना जी, नीता जी, जिनेश जी। सबसे पहले सादर जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मैम, जैसे अभी आपने बताया कि जिसका अगर ये थर्ड आई चक्र मतलब जैसे जिसका जैसे कोई कॉन्फिडेंस, मतलब जैसे हम मेहनत बहुत करते हैं, हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, मतलब कहीं ना कहीं हमारा मूलाधार ड्रीम के लिए कौन सा चक्र रहता है मैम, ड्रीम को फुल? यस। ड्रीम के लिए आपका ड्रीम किस टाइप का है, सबसे पहले आपका मूलाधार चक्र बैलेंस होना जरूरी है। उसके बाद आपको ड्रीम आपने देखा, उसमें कितनी नॉलेज थी, उस ड्रीम में कितनी सच्चाई थी, वो देखना थर्ड आई चक्र का काम है, ठीक है। अब वो ड्रीम कंप्लीट कब होगा, जब आपका सोलर प्लेक्सल चक्र एक्टिवेट होगा। ड्रीम को क्रिएटिविटी कब मिलेगी, जब आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट होगा। तो सब चक्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो केवल ड्रीम को मत सोचो, ड्रीम तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे उसको सोचो। यस, समझ आई। ड्रीम में मतलब किस चीज में कमी, हम मेहनत कम कर पा रहे हैं, हमको याद नहीं होता तो थर्ड आई चक्र को आप काम में ज्यादा लो। हम याद करते हैं भूल जाते हैं, याद नहीं रहता तो आप सैक्रल चक्र को एक्टिवेट करो, मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करो, ऐसे आपको खुद को समझना पड़ेगा। और मैम जैसे आज आपने विजुअलाइजेशन का भी बताया, जैसे मैंने वो मतलब जैसे जिन प्रतिमा विराजमान करनी है, जिन मंदिर का शिलान्यास, और ठीक वैसे ही मतलब जैसे आपने बताया था कि हमने जिन मंदिर का शिलान्यास हमारा उत्तम रहा, हमने जिन मंदिर में प्रतिमा विराजमान करवा दी है और हम बहुत खुश हैं, मतलब ये विजुअलाइजेशन करते हैं। और एग्जाम से पहले मैम जब भी हम पढ़ते थे तो हम एक विजुअलाइजेशन करते थे कि हमारा एक रिजल्ट एक अच्छा हुआ है, हमारा पेपर हमने अच्छा दिया है, तो वो एक मतलब यस मैंने विजुअलाइजेशन किया और वो उसके अनुसार एक हुआ। और मैम जैसे यूपीएससी का, तो यूपीएससी में मतलब खुद मुझे अपने आप में ये आना चाहिए कि हम आईएएस की परीक्षा में सफल हुए हैं, हमने इस परीक्षा में हमारा सर्वोत्तम दिया एंड आई एम एन आईएएस ऑफिसर। मतलब जब मैं इस चीज को विजुअलाइजेशन में लाऊंगा, इस चीज को मैं अपने आप को आईएएस बनता हुआ देखना है बस, ठीक है। एग्जाम तो हो चुके हैं, अब उसको क्या विजुअलाइज करोगे आप, एग्जाम तो हो गए, यूपीएससी की बात कर रहा हूं। वो तो सामने दिख। अच्छा अब जो एग्जाम दोगे उसके लिए ठीक है,
ठीक है, जो एग्जाम Yes. देना है उसके लिए आप ये विजुलाइज करो कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे हो गए हैं और रिजल्ट आपका अच्छा आया और आपको जो चाहिए वो मिल गया। और थैंक यू सो मच मैम, ये 7 डेज कैसे हुए मैम मालूम ही नहीं पड़ा। अभी आपसे तो मतलब जुड़े रहना है और बहुत सी अभी नई चीजें सीखनी है आपसे। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैम ये जो टेक्निक्स बताई ना आपने 555 और 777 वाली, तो मैम इसमें ना विश को एफर्मेशन देने के लिए मैम स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं? हाँ, शॉर्टकट है, इजी वे में हो जाएगा। मतलब आप चाह रहे हैं कि 55 में आप शॉर्टकट में एफर्मेशन स्विच वर्ड लिख दें उसकी हाँ, जगह? 55 टाइम्स नहीं विश पूरी विश पूरी लिखनी पड़ेगी, इजीली थोड़े दे देगा आपको यूनिवर्स। मैम दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। बढ़िया, चलो बहुत टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ आने के लिए, क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, और आप सबका उत्साह देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा सा हिंदी वाला अच्छा सा लेक्चर मैं रेडी करूंगी एक दिन, और मैं बीच बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेती हूँ, तो आप लोग ये मत सोचना कि आप ऐसी वैसी क्लास में बैठे हैं किसी में। है ना, हंसी मजाक करना अच्छी चीज है आपकी लाइफ में, आपको आगे बढ़ने के लिए हंसी मजाक करना जरूरी है, ठीक है? हाँ शांति जी। हाँ जय जिनेंद्र दी, मैं जय बोल रही थी कि जो इस 7 चक्रास वाला अपने मेडिटेशन हम लोग करेंगे, तो जैसे आगे पीछे हाथ रख के करेंगे और नहीं 7 चक्र नहीं, जैसे मेडिटेशन करेंगे आप जब मेडिटेशन करेंगे, जब हाथों पे हाथ ही रहेगा, आप हाथ लगा के नहीं, आप केवल विजुलाइज करके उसका मेडिटेशन करेंगे। अच्छा 7 चक्रास का जैसे आप अभी सिखा रहे हो एक साथ ही, जैसे मूलाधार से लेकर के ओम मतलब ओम तक, तो वैसे ही करेंगे ना? अभी आपने 4 चक्र सिखाए हैं हम लोगों को, बस वैसे ही करेंगे ना कि एक एक का एक एक बार करेंगे? मैंने 7 चक्र पूरे सिखा दिए ना आपको, 4 ही क्यों बोल रहे हो? नहीं, जैसे अभी 4 दिन हम लोगों ने मेडिटेशन किया ना। ओके। हाँ देखो, आप अभी इसका मेडिटेशन करेंगे, तब आप पहले इसको एक्टिवेट करने के लिए, अगर आपको सभी चक्रास को बैलेंस करना है, तो आप सभी चक्रास में फोकस लेके लम वम रम यम हम ओम ओम, ऐसा एक एक बीज मंत्र को आप 11-11 बार बोलिए, और आप मतलब उसका चक्र बैलेंस होने लग जाएगा, ठीक है? आपको विजुलाइज करना है साथ में उस चक्र को, मैंने कलर्स भी बताए ना सबके, तो आपको रेड कलर का चक्र है, तो रेड कलर का चक्र खुल रहा है, बिल्कुल खुलता हुआ विजुलाइज करोगे, ठीक है? ऐसे सारे चक्र आप खुलते हुए कलर्स में खिलते हुए दिखाई देंगे आपको, वो होगा विजुलाइजेशन। ठीक है, और पेटल्स भी ऐसे सोचेंगे ना कि इसमें इतने पेटल्स हैं, इसमें इतने पेटल्स नहीं, हैं? जरूरी नहीं, इतना जरूरी नहीं, ये आपको प्रैक्टिस होते होते हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। हाँ राजीव जी, हेलो। हाँ जी। थैंक यू जी फॉर दिस नॉलेज, जर्नी बहुत अच्छी रही। थैंक यू। और पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है। अगर फील लाइक एक्चुअली आपकी आवाज ना कट हो रही है। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? प्रॉपर नहीं आ रही, थोड़ा कट तो हो ही रही है। वापस हाँ, जब तक रेनू जी आप थोड़े से जगह चेंज कर लो अपनी, राजीव जी। हाँ रेनू जी, हम केवल 5 मिनट बात करेंगे, 5 बजने के बाद मुझे खाना बनाना ही बनाना है, इसलिए मैं बंद कर दूंगी क्लास। हाँ जय दीदी। जय जिनेंद्र। दीदी जो क्लास पे कलर आते हैं ना, वो नहीं फील हो पाते मेरे को। नहीं होंगे ना, इतनी जल्दी से थोड़े फील होते हैं। अच्छा, बहुत टाइम लगता है, जब चक्रास सामने दिखने लग जाते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कम से कम 6 महीने आप ये प्रैक्टिस करोगे तब आपको दिखेंगे, और किसी को एक दिन में भी दिखने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन और हमको किसी के बराबरी नहीं है, हमको प्रैक्टिस करनी है।
आप जैसे देखो क्या होता है, आपको आपको कलर जैसे मूलाधार का कलर है रेड, ठीक है? अब आपको रेड कलर तो दिखने वाला नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन आपने रेड कलर का टोमेटो देखा है? बस ऐसे ही 7 चीजों को आप एज्यूम कर लो और आपको चीजें दिखाई देने लग जाएगी, अच्छा कलर दिखाई और देने। और दीदी एक बात और पूछनी थी, जैसे मतलब ये स्विच वर्ड में ना डबल टू है, तो टू टू बोले उसको या डबल टू बोल सकते हैं? टू टू। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ सपना जी। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपने क्लास और बहुत सारी जानकारियां, बहुत 99 रुपीज में आपने बहुत कुछ सिखाया हमको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सवाल था कि मेरे यहाँ पे आगे चक्री यहाँ पे कुछ घूमता सा महसूस होता है जब मैं मेडिटेशन या कुछ भी करती हूँ, पाठ पूजा या माला जाप करती हूँ तब भी, तो उसका क्या मतलब होगा? या तो आपका चक्र बैलेंस ओवर बैलेंस है, आप सोचती ज्यादा है, या तो हाँ। आप सोचती ज्यादा है, आप मतलब एनी टाइम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है आपके दिमाग में। हाँ बिल्कुल। तो वो चलता रहता है, उसकी वजह से उस पे पावर, उस पे वजन बहुत पड़ता है। अब जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा सारा फोकस थर्ड आई चक्र पे ही रहता है। हाँ। अब पूरा दिन भी आप थर्ड आई चक्र को काम में ले रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं तब भी आप थर्ड आई चक्र को काम में ले रहे हैं, तो वजन पड़ा कि नहीं पड़ा उसका, उसको बिल्कुल। टेंशन हुई कि नहीं हुई, है ना? इसलिए हो सकता है उस समय थोड़ा ज्यादा वाइब्रेट कर रहा हो, ठीक है? तो आप अपना ध्यान ऐसा किया कीजिए उस समय, जिस तरह का जो कर रहे हैं आप ध्यान, उसका अपना ध्यान दूसरी जगह ले जाने का प्रयास किया कीजिए। जैसे जी। मूलाधार पे ले गए, सोलर प्लेक्सल पे ले गए, हार्ट चक्र पे ले गए, तो वो आपको रिलैक्स हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और बेल लीफ का जो आपने बताया था, अगर कोई विश लिखी और वो विश पूरी हो गई है, तो उसके बाद उस बेल लीफ का क्या क्या करना है? डैमेज उसको कर दो, डैमेज कर दो। डैमेज पानी में बहा दे? पानी से धो के सब्जी में डाल दो। ठीक है दी, थैंक यू। हाँ चलिए, बस लास्ट, अब नहीं। सोनल जी नमस्ते, कैसी हैं? ठीक है? बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, अच्छा समझ में आ रहा है। मैं ये कह रही थी, आप जरा हिंदी में भी पीडीएफ है क्या? नहीं? अच्छा। जो चीज इंग्लिश में है वो इंग्लिश में है, बाकी नोट्स सारे हिंदी में मिलेंगे। नोट्स को तो मैं चेंज कर देती हूँ, पीडीएफ को चेंज नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप उसको किसी से समझ लीजिए, एक बार टाइम लगता ठीक है, नहीं नहीं ठीक, है। थैंक यू। हेलो हेलो, आपकी अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, बाय। ओके, बस मैं ये कह रही थी मैम, आज आपका पूरा 7 डेज का हो गया ना कंप्लीट? लेकिन नहीं, 2 दिन बाकी है, मतलब अच्छा, कोर्स अच्छा। बाकी है, यूं तो कंप्लीट हो गया, कोर्स अभी बाकी है। जी जी, पर मैंने मतलब यही देखा है आपकी क्लास में आके ना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब जो चीजें मन में डाउट्स थे ना, वो काफी अच्छे क्लियर हुए। बहुत अच्छे से आपने सब चीजें स्टडी करके हमें समझाया। मैंने आज एक्चुअली आपका ना जब वो खोला चैनल, तो उस पे आपके कुछ वीडियोस भी देखे जिसमें आपने स्टोरीज डाले हुए थे। जैसा आपने कहा ना मौन और मुस्कुराहट वाला, आपने देखा, वो मेरा टाइटल खुला, मैंने देखा, काफी मोटिवेशनल, बहुत अच्छे आपने बनाए हुए हैं। तो बहुत ही थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। देखो कोशिश तो यही है, मुझे टाइम मिल जाए ना तो मैं और भी ज्यादा काम कर लूं, क्योंकि मटेरियल इतना है, पढ़ा हुआ इतना है, इतने कोर्सेज किए हुए, और मुझे पता है जिस समय काम में ले लिया तो ठीक है, अगर इनको 2 साल भी काम में नहीं लिया ना, तो वो कचरे की पेटी में चले जाएंगे। मतलब आपको कितना याद रहेगा? कुछ भी याद नहीं रहेगा। जितना काम आए, जितना दिमाग में, सब बांट दो, कम से कम दूसरे के तो काम आ ही जाए ना, नहीं तो हमारे भी काम नहीं आएगा। अगर हमने भरा रखा, कितना भर लेंगे अपने अंदर, है ना? तो मैं यही सोचती हूँ, जितना दे सको उतना दे दो, बढ़िया। हाँ दीदी मुझे ना कभी भी कोई भी 7 चक्रास में से कहीं पे कोई फीलिंग नहीं होती है, तो क्या ये ठीक है? फीलिंग तो होनी चाहिए ना। मेरे साथ रहेंगे ना, अभी आए ना आप, आपने फर्स्ट टाइम कोर्स ज्वाइन किया ना? हाँ।
सब होने लग जाएगा, डोंट वरी। ठीक है ना, क्योंकि इसका आंसर मैं क्या दूं, इसका आंसर मैं नहीं दूंगी क्योंकि आपने उस तरह से फील ही नहीं किया, है ना। आप मेरे मेडिटेशन करेंगे ना, आपको 5 मिनट के मेडिटेशन में भी फील होने लग जाएगा, बट जुड़ना पड़ेगा। जुड़ना मीन्स आपका फोकस पूरा यही रहना चाहिए, ठीक है ना, आ जाएगा। मैं करा दूंगी मेडिटेशन। अभी मैं सेल्फ लव कोर्स जो स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें मैं कोर्स तो शायद 7 डेज का ही रखूंगी, बट उसमें मेडिटेशन रखूंगी मैं 15-14 डेज का, ठीक है। तो वो कोर्स हम करेंगे तो हमारे सारे चक्रास ओपन हो जाएंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। पूरी 5 बज गई है, आप मैं इसमें भी को टाइम नहीं दे सकती। हाँ स्वाति जी, बोलो बोलो। जी दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है, आपको पता है ना वो मेरे बेटे का प्रॉब्लम है, तो जैसे छोटे बच्चे का अगर हमें चक्रास बैलेंस करना है तो उससे रिलेटेड जो एंजल नंबर्स रहते हैं या स्विच कोड नंबर बोलते हैं जिसको, जैसे थ्रॉट चक्र का अलग है नंबर, अगर हम वो उसको या तो बॉडी पर लिख कर दे या तो उसको पानी चार्ज करके पिलाएं तो भी दीदी उसका चक्रास पे फर्क पड़ता है क्या, उसका खुलता है क्या? हाँ पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। केवल उसकी बॉडी पे लिखने से काम नहीं चलेगा। आप उसको वाटर चार्ज करके पिलाओ आप, और आप उसको अफर्मेशंस दो, ठीक है। अच्छा। केवल लिखने से काम चल जाता तो सारी दुनिया यही काम कर लेती और कुछ करती ही ना, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन लिखने के साथ साथ आपको वो काम भी करने पड़ेंगे। जैसे वाटर चार्ज किया आपने, उसको अफर्मेशंस दी आपने, उसको मतलब आपने उसको विजुलाइज किया, ठीक है। आप अपने चक्र की जगह उसको उसके चक्र विजुलाइज कर लो। अच्छा अच्छा, ओके दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। ओके ओके, नमन है, आपके चरण में इतना नमन है, आपकी नॉलेज को नमन है, और सीरियसली आपको हेड्स ऑफ है दीदी। मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ कि यूनिवर्स ने आपसे मुझे कनेक्ट किया है। आप दीदी कभी भी साथ मत छोड़ेगा हमारा लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच। मेरा साथ सब छोड़ देते हैं, मैं तो यही हूँ। जिसको जो मिला वो मिला, और वो सब छोड़ दिए बाद में, क्योंकि 3 साल हो गए ना, अब तक तो 4 साल हो गए, तो अब तक यही देख रहे, थोड़े थोड़े टाइम साथ रहते हैं, फिर उनको नया टीचर मिलता है या नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है उनकी, छोड़ देते हैं। तो लेकिन इससे साथ खत्म नहीं होता, क्लासेस तक साथ नहीं होना चाहिए। जो जितने मेंबर्स यहाँ दिख रहे हैं, जिनके वीडियो ऑन रहते हैं, उनसे हमारा पर्सनली रिलेशन बन जाता है ना। कभी भी हम उनको देखेंगे तो हम उनको, बाकी के तो इतने लोगों के नाम याद रखना, उनके बारे में याद रखना तो जरूरी नहीं है, हो पाए, लेकिन जिनके फेस दिख गए 7 डेज से, वो हमेशा के लिए मेरे लिए अब याद बन गए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अब बहुत हो गई बातें, बाय बाय।